टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनिमल किंगडम, और ये पूरा चैप्टर हम एक वीडियो में ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो हम थोड़ा क्विकली और फास्ट रिवीजन करेंगे क्योंकि मैंने शॉर्ट वीडियोस पहले ही अपलोड कर दी हैं। फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, और अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन करें सो डैट आई कैन आंसर योर क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन से। क्लासिफिकेशन समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम ये समझ पाएँ कि आज के लेक्चर में हम पढ़ने क्या वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक को हम कवर करेंगे। इसको समझने के लिए हमें क्या समझना ज़रूरी है, यहाँ पे हमें समझना ज़रूरी है हमारे एनिमल किंगडम के क्लासिफिकेशन को। तो कुछ जो एनिमल्स होते हैं उनके भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि उनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, ठीक है। वो यूकैरियोटिक सेल होती है जिसमें न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, मतलब न्यूक्लियस के अराउंड एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, या फिर हम कहें कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे एनिमल सेल को प्लांट सेल से अलग करते हैं। तो जो किंगडम एनिमेलिया है उसको फर्दर दो सब किंगडम में क्लासीफाई किया जाता है, पैराजोआ और मेटाजोआ। पैराजोआ में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। सेडेंट्री का मतलब होता है जो किसी सब्सटेंस से अटैच होके रहते हैं, ठीक है, जो फ्री स्विमिंग नहीं होते, जो अटैच करके रहते हैं, रॉक से अटैच हो गए, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे अटैच हो गए। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, लेजी, पड़े रहना, ठीक है, इस तरह का लाइफस्टाइल होता है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ सेल्स पाई जाती है, टिश्यू और ऑर्गन नहीं पाए जाते। एग्जाम्पल है पोरीफेरा। तो पोरीफेरा कौन से सब किंगडम में आता है? पैराजोआ में। एक सब किंगडम है मेटाजोआ। मेटाजोआ में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं और ये मोबाइल होते हैं, मूवमेंट करते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं। इनमें सेल्स अरेंज होकर टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू अरेंज होकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन अरेंज होकर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं। इसको फर्दर दो फाइलम में क्लासीफाई किया जाता है, नॉन कोडेटा एंड कोडेटा। फिर जो हमारे कोडेटा हैं वो और नॉन कोडेटा हैं वो किस बेसिस पे क्लासीफाई किए गए हैं? ऑन द प्रेजेंस ऑफ और ऑन द एब्सेंस ऑफ नोटोकोड। नोटोकोड कुछ नहीं होता, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारा एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होता है, कुछ अर्ली कोडेट में ये हमारा एडल्ट स्टेज में भी प्रेजेंट होता है, पर बाद में ये वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो नोटोकोड होती है ये डोर्सली प्रेजेंट होती है, डोर्सल पोजीशन पे प्रेजेंट होती है। किसके केस में? कोडेट के केस में रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, अंदर से खोखला होता है, और ये कौन सी जर्म लेयर से डेवलप होता है? मेसोडर्म से डेवलप होता है, ये ओरिजिनेट होता है, ठीक है। अब जो नॉन कोडेट होते हैं उनके अंदर नोटोकोड क्या होती है? एब्सेंट होती है, और कोडेट के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब जो नॉन कोडेट है उसको फर्दर सब फाइलम में क्लासीफाई किया जाता है। सबसे पहले आता है पोरीफेरा, फर्स्ट आता है पोरीफेरा, देन आता है सिलेंट्रेटा, फिर यहाँ पे टीनोफोरा आता है। टीनोफोरा के बाद आता है प्लेटीहेल्मिन्थेस, नीमा हेल्मिन्थेस, जिसको हम एस्केल हेल्मिन्थेस भी बोलते हैं। फिर एनिलीडा आता है, आर्थ्रोपोडा आता है, मलस्का आता है, इकाइनोडर्मेटा आता है, और यहाँ पे एक और फाइलम होता है हेमिकोडेटा, जिसके करेक्टर कोडेटा से भी मिलते हैं और नॉन कोडेटा से भी मिलते हैं, पर इसको अंडर फाइलम नॉन कोडेटा हम रखते हैं। फिर बात करते हैं कोडेटा की। कोडेट के करेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारी नोटोकोड प्रेजेंट होती है, और किसी में नोटोकोड वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको वर्टिब्रेट्स बोला जाता है। यहाँ पे डोर्सल होलो नर्व कोड प्रेजेंट होती है, डोर्सल पोजीशन पे प्रेजेंट होती है, और जो नर्व कोड है वही स्पाइनल कोड की फॉर्मेशन करती है। यहाँ पे नर्व कोड डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है, नॉन कोडेट में जो नर्व कोड होती है वो वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होती है, और एक की जगह दो हो सकती हैं, जैसे एनिलीड के केस में, ठीक है। तो जो कोडेटा होता है उसको फर्दर क्लासीफाई किया जाता है प्रोटोकोडेटा में और वर्टिब्रेटा में। वर्टिब्रेटा को फर्दर क्लासीफाई किया जाता है हमारे पाइसिस में क्लासीफाई किया जाता है, एंड हमारे टेट्रापोडा में क्लासीफाई किया जाता है। ये दोनों ही क्या होती हैं? सुपर क्लासेस होती हैं। पाइसिस में आती है फिशेस, जिसमें हमारी कॉन्ड्रिक थाइस एंड ओस्ट्रिक थाइस आती हैं। टेट्रापोडा में आते हैं हमारे एम्फीबियंस आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, ठीक है, और एव्स आते हैं एंड मैमल्स आते हैं, जिनके अंदर 4
क्या होती हैं, अपेंडिजेस होते हैं, उसको बोला जाता है टेट्रापोडा। टेट्रा मीन्स 4, पोडा मीन्स पैर या अपेंडिजेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे मेन फाइला की, जो हम नॉन कोडेड के अंदर स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले फाइलम हमारा यहाँ पे रहेगा मेन सब फाइला पोरीफेरा। पोरीफेरा के अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं, स्पंजेस को इंक्लूड करते हैं। पोरीफेरा नाम किससे आया है, पोर्स से। इनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिसको साइंस की टर्म में ओस्टिया बोला जाता है। इनके अंदर बॉडी कैविटी होती है, इनकी बॉडी पूरी होलो होती है और बीच में एक कैविटी होती है जिसका नाम होता है स्पॉन्जोसिल, जिसको स्पॉन्जोसिल बोला जाता है। देखो, सील मीन्स कैविटी और स्पंजो मीन्स स्पंज की कैविटी, ठीक है, स्पंज की कैविटी, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, स्पंजोसिल। तो पोरीफेरा मतलब पोर बियरिंग, जिसमें ओस्टिया पाए जाते हैं, और एक कैविटी होती है जिसको स्पंजोसिल बोलते हैं। अब स्पंजोसिल की जो वॉल है उसको ऐसी फ्लेजिलेटेड सेल्स लाइन करती हैं, उसकी लाइनिंग फॉर्म करती है इधर भी और इधर भी। जो कौन सी सेल्स होती हैं, कोआनोसाइट सेल्स होती हैं, जो वाटर करंट को मेंटेन करती हैं बीटिंग करके। ये एक्वेटिक होती हैं, पानी में रहती हैं, ये मोस्टली मैरीन होती हैं, और कुछ फ्रेश वाटर होती हैं जैसे स्पॉन्जिला, ठीक है। स्पॉन्जिला एक एक्सेप्शन है जो फ्रेश वाटर स्पंज है। और ये हर्माफ्रोडाइट होती है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब है मेल एंड जो फीमेल पार्ट है, रिप्रोडक्टिव पार्ट, वो दोनों ही एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे सिलेंट्रेटा की। सिलेंट्रेटा क्या होते हैं, नाइडेरियंस होते हैं, इनको नाइडेरिया नाम भी दिया जाता है और सिलेंट्रेटा भी बोला जाता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल है हाइड्रा, जेलीफिश, ओरेलिया, एडेम्सिया। 2 फॉर्म इसमें पाई जाती है, एक पोलिप और मेडुसा। एक सिंगल ओपनिंग होती है, माउथ की ओपनिंग, जिसको हाइपोस्टोम बोलते हैं। ये मेटाजेनेसिस शो करती है, मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब जनरेशन को अल्टर करना, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर ए सेक्सुअल फॉर्म का भी प्रेजेंट होना और सेक्सुअल फॉर्म का भी प्रेजेंट होना क्या कहलाता है, मेटाजेनेसिस कहलाता है। तो ये मेटाजेनेसिस भी शो करती हैं। इनमें एक सेल होती है जिसको हम नीडोब्लास्ट बोलते हैं। ये नीडोब्लास्ट इनके इन टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होती है। जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है ये टेंटिकल्स हैं, इनके ऊपर नीडोब्लास्ट सेल्स होती हैं जो एनकरेज करती हैं, डिफेंस का काम करती हैं, किसी बॉडी से चिपकने का काम करती हैं, प्रे को कैप्चर करने का काम करती हैं, ठीक है, ये स्टिंग करती हैं। नेक्स्ट है प्लेटी हेलमिंथेस, जिसमें क्या आते हैं, फ्लैट वॉर्म। प्लेटी मतलब फ्लैट, फ्लैट वॉर्म्स जिसमें आते हैं, हेलमिंथेस मतलब वॉर्म्स, फ्लैट वॉर्म्स जिसमें आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेटी हेलमिंथेस। प्लेटी हेलमिंथेस से पहले एक छोटा माइनर हमारा माइनर फाइलम होता है जिसको हम टीनोफोरा बोलते हैं। टीनोफोरा के जो मेंबर्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोम जेलीज बोलते हैं, क्योंकि ये कोम जेलीज जैसे ही दिखाई देते हैं। इनके ऊपर इस तरह से 8 कोम प्लेट्स होती हैं जो इनके लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। ये बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं। बायो का मतलब होता है लिविंग, लुमिनेसेंस का मतलब होता है लाइट इमिटिंग। तो ये ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जो सी के अंदर लाइट को इमिट करते हैं, इसलिए इनको बायोलुमिनेसेंट बोला जाता है। ये मैरीन होते हैं और हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। टीनोफोरा का एग्जाम्पल है प्लूरोब्रांकिया, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं प्लेटी हेलमिंथेस की। प्लेटी का मतलब होता है फ्लैट वॉर्म्स, तो इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फ्लैट वॉर्म्स बोलते हैं। इसमें हुक्स प्रेजेंट होते हैं और सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सारे पैरासाइट्स होते हैं। किसी ह्यूमन की बॉडी के अंदर वो एज अ पैरासाइट रहते हैं, किसी वुमेन की या ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर एज अ पैरासाइट रहते हैं, इसलिए उसकी बॉडी से न्यूट्रिशन को सक करने के लिए सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं और ऑर्गेनिज्म की बॉडी से एडहेयर करने के लिए हुक्स प्रेजेंट होते हैं। इनके अंदर एक्सक्रीशन और ओस्मो रेगुलेशन का मतलब है आयंस एंड पीएच का बैलेंस मेंटेन करने वाले सेल्स। तो फ्लेम सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं इनके अंदर जो एक्सक्रीशन में और ओस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती हैं। ये भी क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। तो हमने पढ़ा कि पोरीफेरा भी क्या है, हर्माफ्रोडाइट है, टीनोफोरा भी हर्माफ्रोडाइट है और प्लेटी हेलमिंथेस भी क्या है, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं निमाथ हेलमिंथेस की, जिसको हम एस्केल हेलमिंथेस भी बोलते हैं। इनको निमाटोडा बोला जाता है और निमाटोडा का मतलब है राउंड वॉर्म। दीज आर ऑल्सो नोन एज राउंड वॉर्म एंड निमाटोडा। ये वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, इनके अंदर फेरिंग्स होता है जो मस्कुलर होता है।
इनके सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मतलब मेल ऑर्गेनिज्म अलग होता है, फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग होता है। ये राउंड वोम जैसे दिखाई देते हैं इसलिए इनको राउंड वोम बोलते हैं। ये जो डायग्राम है ये एस्कैरियास का डायग्राम है, एस्कैरिस, जिसका फीमेल जो होती है वो लंबी होती है मेल के कंपैरिजन में। नेक्स्ट आते हैं एनीलिडा। एनीलिडा ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाई जाती है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, जिसको हम मेटामर्स भी बोलते हैं, इसका मतलब है कि बॉडी ऐसे सेगमेंट्स में डिवाइड हो रखी होती है। ठीक है, ये जो बॉडी के सेगमेंट्स हैं ये अंदर भी ऑर्गेन्स को रिपीट करते हैं और बाहर भी बॉडी के ऊपर सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, एनीलिड्स बोलते हैं। ये एक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी, जैसे अर्थवॉर्म टेरेस्ट्रियल होता है। इनमें नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं एक्सक्रीशन के लिए और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। ये जो डायग्राम है ये किसका है, नेरिस का डायग्राम है। नेक्स्ट है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के अंदर क्या आते हैं, इंसेक्ट्स। ये लार्जेस्ट फाइलम होता है। इनकी बॉडी हेड में, थोरेक्स में और एब्डोमेन में डिवाइड होती है। इनके जो अपेंडिसेस है, मतलब लेग्स, फुट जो होते हैं इस तरह से जॉइंट होते हैं। ठीक है, इस तरह से जॉइंट होते हैं तो जॉइंटेड अपेंडिसेस। आर्थो मतलब जॉइंटेड, पोडा मतलब पैर, तो जॉइंटेड पैर होते हैं। इनके अंदर एक्सक्रीशन के लिए माल्फिगियन ट्यूबल्स प्रेजेंट होती हैं। बैलेंस करने के लिए स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट होते हैं। रेस्पिरेशन के लिए गिल्स का, बुक गिल्स का, जैसे स्पाइडर किसका यूज़ करती है, बुक गिल्स का यूज़ करती है। ठीक है, और ट्रैकियल सिस्टम का ये यूज़ करते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट ट्रैकियल सिस्टम का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आते हैं मोलस्का। मोलस्का जो होते हैं वो मस्कुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है। इनके माउथ में रेडुला पाए जाते हैं जो टिथ लाइक ऑर्गन होते हैं और फीडिंग का काम करते हैं। इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है तो वो मेंटल से कवर की जाती है। मेंटल प्रेजेंट होती है हम्प के ऊपर, ये हम्प है, हम्प के ऊपर मेंटल प्रेजेंट होती है। हेड, मस्कुलर, फुट एंड विस्करल हम्प प्रेजेंट होते हैं मेंटल कैविटी के अंदर। एग्जाम्पल है ऑक्टोपस, स्नेल, पाइला, ये किसके एग्जाम्पल है, मोलस्का के। नेक्स्ट आता है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में वाटर वस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, जिसकी वजह से ये फूड का अपटेक करते हैं और एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को बाहर थ्रो करते हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मतलब मेल ऑर्गेनिज्म और फीमेल ऑर्गेनिज्म अलग होगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट होता है। एग्जाम्पल है स्टारफिश। ये देख सकते हैं स्टारफिश में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। किसी भी एंगल से इसको कट करेंगे तो ये 2 इक्वल हिस्सों में बट जाएगी। नेक्स्ट है हेमिकोडेटा। हेमिकोडेटा में एंटीरियर प्रोबोसिस प्रेजेंट होता है, कोलर प्रेजेंट होता है एंड टंग प्रेजेंट होता है। प्रोबोसिस ग्लैंड होती हैं जो एक्सक्रीशन के काम आती हैं, गिल्स रेस्पिरेशन के काम आते हैं और उनके भी सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। ये डायग्राम किसका है, बालानोग्लोसस का, जो किसका एग्जाम्पल है, हेमिकोडेटा का। और कोडेटा में क्या आते हैं हमारी पाइसेस, फिशेस आती हैं, एम्फीबियंस आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, मैमल्स आते हैं, बर्ड्स आते हैं। ठीक है, तो इन सब का मैंने ओवरव्यू दिया है कि हम ये फाइला पढ़ने जा रहे हैं, ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये ऑर्गेनिज्म इनके अंदर आते हैं। अब हमने ये देखा कि ऐसे हम एनिमल किंगडम को क्लासीफाई करते हैं। अब हमें ये पढ़ने की ज़रूरत है कि एनिमल किंगडम को ऐसे क्लासीफाई करने के लिए हमने कुछ क्राइटेरिया बनाया होगा, कि हमने कुछ करैक्टरिस्टिक्स रखे होंगे कि इसके बिहाफ पे हम इनको क्लासीफाई करते हैं। जिनके अंदर ये क्राइटेरिया प्रेजेंट है उनको एक ग्रुप में रख देते हैं, जिनके अंदर नहीं प्रेजेंट उनको अलग ग्रुप में रख देते हैं। तो आप सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबकी बॉडी जो है वो किससे मिलके बनी होती है, सेल से मिलके बनी होती है। ठीक है, तो सेल्स कैसे अरेंज है, उनकी अरेंजमेंट के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं और उसको नाम दे देते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जिनके अंदर सिर्फ सेल्स हैं तो सेल्स अरेंज होंगी और सेल्स के बीच में डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाएगा। एग्जाम्पल है पोरीफेरा, स्पंजेस। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में पाया जाती है। ऑर्गन लेवल पाया जाता है प्लेटीहेल्मिन्थेस में। ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाता है हमारा एस्केल हेल्मिन्थेस के बाद जितने भी हमारे क्या बच गए, फाइलम बच गए, एस्केल हेल्मिन्थेस, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। इन सब के अंदर क्या पाया जाता है, हमारा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमारे ऑर्गन्स जुड़ के एक सिस्टम बनाते हैं। सिमेट्री का मतलब होता है अगर मैं किसी प्लेन से एक ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करूं तो वो 2 इक्वल हिस्सों में बट जाए। अगर वो बट रहा है तो वो सिमेट्रिकल है, अगर वो नहीं बट रहा तो एसिमेट्रिकल है। तो एसिमेट्रिकल कौन होते हैं, पोरीफेरन, स्पंजेस। रेडियल सिमेट्री किसकी पाई जाती है, सिलेंट्रेटा की और इकाइनोडर्मेटा की, और कुछ स्पंजेस की भी पाई जाती है। देखो, इकाइनोडर्मेटा में हमने एग्जांपल देखा था स्टारफिश। स्टारफिश को मैं किसी भी एंगल से कट करूँगी 2 इक्वल हिस्सों में बट जाएगी। तो ये क्या है, हमारी
क्या है, रेडियल सिमेट्रिकल, सिलेंट्रेटा भी और टीनोफोरा भी। टीनोफोरा भी हमारा क्या होता है, रेडियल सिमेट्रिकल होता है। बायलेटरल सिमेट्रिकल जैसे हमारा फ्लैट वॉर्म है इस तरह का होता है, उसको एंटीरियर से पोस्टीरियर डायरेक्शन में मैं कट करूँगी तो वो राइट हाफ और लेफ्ट हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या है, बायलेटरल सिमेट्रिकल। बायलेटरल सिमेट्री किस में पाई जाती है, प्लेटीहेल्मिन्थस, एस्केलोहेल्मिन्थस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोर्डेटा में। जर्म लेयर, जर्म लेयर का मतलब है हमारी 3 जर्म्स लेयर होती हैं। सबसे बाहर वाली होती है एक्टोडर्म, बीच वाली होती है मेसोडर्म और सबसे अंदर वाली होती है एंडोडर्म। और ये अलग अलग ऑर्गन्स की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। जैसे एक्टोडर्म ने हमारी स्किन बना दी, मेसोडर्म ने कुछ हार्ट का पार्ट बना दिया, किडनी का पार्ट बना दिया, एंडोडर्म्स ने कुछ आइज़ बना दी, ठीक है। इस तरह से अलग अलग पार्ट की फॉर्मेशन होती है। तो ये जर्म लेयर्स किस ऑर्गेनिज्म में 2 होती हैं, किस में 3 होती हैं, उसके बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। जैसे डिप्लोब्लास्टिक जिसमें 2 जर्म लेयर होंगी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, मेसोडर्म एब्सेंट होगी, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक जिसके अंदर 3 जर्म लेयर होंगी, प्लेटीहेल्मिन्थस, एस्केलोहेल्मिन्थस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, एक मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोर्डेटा, ये सारे इनके अंदर क्या है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। सेगमेंटेशन का मतलब है बॉडी के ऑर्गन्स अंदर भी सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाए और बाहर भी उनकी बॉडी स्किन जो बाहर से दिखे वो भी सेगमेंटेड हो। तो सेगमेंटेशन एब्सेंट होती है पोरीफेरा में, सिलेंट्रेटा में, टीनोफोरा और प्लेटीहेल्मिन्थस और एस्केलोहेल्मिन्थस में। पर प्रेजेंट होती है एनिलिडा के अंदर। मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाई जाती है। क्या पाई जाती है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाई जाती है। आर्थ्रोपोडा में बॉडी डिवाइड होती है हेड में, थोरैक्स में और एब्डोमेन में, थोरैक्स में और एब्डोमेन में डिवाइड होती है। और कोर्डेट की बॉडी इंटरनली सेगमेंटेड होती है। नोटोकॉर्ड मैंने बताया था डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड होती है जो मेसोडर्म से ओरिजिनेट होती है, बाद में ये हायर कोर्डेट में क्या बना देती है, वर्टिब्रल कॉलम। तो ये लॉन्गिट्यूडनल है, कार्टिलेजिन स्पोर्टिंग रोड है, ओरिजिनेट होती है मेसोडर्म से, प्रेजेंट होती है कोर्डेटा के अंदर। लोअर कोर्डेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, हायर वर्टिब्रेट्स में ये ट्रांसफॉर्म होकर वर्टिब्रल कॉलम बनाती है, एब्सेंट होती है नॉन कोर्डेट के अंदर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा सिलोम। जो सिलोम है, सिलोम होती है बॉडी कैविटी। सिलोम क्या होती है, हमारी बॉडी कैविटी होती है। बॉडी कैविटी जो हमारी बॉडी वॉल को गट वॉल से सेपरेट करे, दैट इज नोन एज बॉडी कैविटी। तो जो सिलोम होता है, जो हमारा सिलोम होता है वो क्या है, बॉडी कैविटी है। ये किससे लाइन की जाती है, मेसोडर्म सिक्रेट करती है पेरिटोनियम लाइनिंग, पेरिटोनियम उससे ये मेसेनकाइम पेरिटोनियम से लाइन की जाती है। तो जिनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं प्रेजेंट होती है, अब बॉडी कैविटी फॉर्म कैसे होती है, देखो हमने पढ़ा कि हमारी 3 जर्म लेयर हैं, हमारी 3 जर्म लेयर हैं। सबसे बाहर वाली होती है एक्टोडर्म, बीच वाली होती है मेसोडर्म और सबसे अंदर वाली क्या होती है हमारी एंडोडर्म, ठीक है। तो देखो जो मेसोडर्म है ये स्प्लिट जब हो जाएगी, ये स्प्लिट हो जाएगी तो ये कैविटी फॉर्म कर देगी। तो जिनके अंदर ये स्प्लिट नहीं होती वो एसिलोमेट होते हैं या एब्सेंट होती है ये लेयर। जैसे प्लेटीहेल्मिन्थस, पोरीफेरा भी हमारा एसिलोमेट है, सिलेंट्रेटा भी एसिलोमेट है, ठीक है। टीनोफोरा भी हमारा क्या होता है, एसिलोमेट होता है। प्लेटीहेल्मिन्थस भी एसिलोमेट होता है। शूडोसिलोमेट जिसमें मेसोडर्म के पाउचेस प्रेजेंट होते हैं कैविटी के अंदर, तो वो पूरी तरह से कैविटी नहीं बनी है, उसमें कहीं कहीं पाउच है, किसके, मेसोडर्म के। तो क्या कह रहे हैं उसको, शूडो। शूडो मतलब हाफ सिलोमेट है, हाफ बॉडी कैविटी डेवलप हुई है। एस्केलोहेल्मिन्थस जैसे एस्केरिस, राउंड वॉर्म्स के अंदर ऐसा पाया जाता है। सिलोमेट एनिलिडा ट्रू सिलोमेट होती है। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोर्डेटा ये ट्रू सिलोमेट ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब जो ट्रू सिलोमेट होता है उसको क्या बोलते हैं, यू सिलोमेट। ट्रू सिलोम को क्या बोलते हैं, यू सिलोमेट। मतलब कंप्लीटली मेसोडर्म स्प्लिट होके कैविटी फॉर्म करती है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, सिलोम। अब सिलोम भी 2 टाइप का होता है उसके एम्ब्रियोनिक ओरिजिन के बेसिस पे, स्काइजोसिलस और एंट्रोसिलस। स्काइजोसिलस टाइप का सिलोम किस में पाया जाता है, एनिलिडा में, आर्थ्रोपोडा में। एंट्रोसिलस पाया जाता है इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोर्डेटा में पाया जाता है। तो लास्ट के 3 इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोर्डेटा में एंट्रोसिलस, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा ए से याद रखो स्काइजोसिलस। नेक्स्ट है हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियो में जब हमारा जाइगोट सेल्स में डिवाइड होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो। फिर एम्ब्रियो और आगे सेल्स में डिवाइड होती है, उसमें नर्व कोड बनती है, ठीक है, न्यूरुलेशन होता है उसके अंदर, और क्या होता है उसमें जर्म लेयर बनती है। जर्म लेयर से फिर हमारे अलग अलग ऑर्गन्स, टिश्यू ये बनना स्टार्ट करते हैं। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे पहले
ब्लास्टोपोर बनता है एक, ब्लास्टोपोर। सबसे पहले एम्ब्रियो के अंदर एक पोर बनता है जिसको ब्लास्टोपोर बोलते हैं। ये माउथ का काम भी कर सकता है, ये एनस का काम भी कर सकता है, ठीक है। ब्लास्टोपोर सबसे पहले ओपनिंग होती है एम्ब्रियो की, ठीक है, एम्ब्रियो की पहली ओपनिंग। तो ब्लास्टोपोर अगर माउथ की फॉर्मेशन कर रहा है, माउथ की फॉर्मेशन कर रहा है तो वो प्रोटोस्टोम्स बोले जाते हैं। तो पोरीफेरा से लेके मोलस्क तक, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, प्लेटीहेल्मिन्थस, एस्केलहेल्मिन्थस, फिर हमारा क्या होगा, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। उससे पहले मोलस्का तक, पोरीफेरा से मोलस्का तक क्या होते हैं, प्रोटोस्टोम्स। इनका माउथ पहले डेवलप होता है। मोलस्का के बाद इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोर्डेटा, जो ड्यूट्रोस्टोम्स होते हैं, जिससे ब्लास्टोपोर से सबसे पहले एनस डेवलप होता है, बाद में माउथ डेवलप होता है। तो जिनके अंदर पहले माउथ डेवलप होगा, बाद में एनस डेवलप होगा, ऐसो को बोला जाएगा प्रोटोस्टोम्स। जिनके अंदर पहले एनस डेवलप होगा और माउथ बाद में डेवलप होगा, उनको बोला जाएगा ड्यूट्रोस्टोम्स। एग्जाम्पल क्या है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थस, एस्केलहेल्मिन्थस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का। ड्यूट्रोस्टोम्स एनएस पहले डेवलप होता है, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोर्डेटा। सर्कुलेटरी सिस्टम, देखो सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ब्लड वेसल्स के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं। जिनके अंदर ब्लड वेसल्स होती हैं उसको बोला जाता है हमारा क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम, क्योंकि ब्लड किसके अंदर फ्लो कर रहा है, ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो कर रहा है। अगर ब्लड वेसल्स नहीं है तो ब्लड वेसल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोला जाता है ब्लड साइनसेस। तो ब्लड साइनसेस में ब्लड फ्लो करता है। ऐसे इस टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम को बोला जाता है ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है आर्थ्रोपोडा में, मोलस्क में, सिफेलोपोडा को छोड़ के, एमिकोडेटा, एक्सेप्ट एनिलिडा और सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा किसकी क्लास है, मोलस्क की। तो आर्थ्रोपोडा में ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। मैं ये बोलूँगी कि जितने भी हमारे फाइलम है, जितने भी फाइलम है, सब में ओपन टाइप का पाया जाता है एक्सेप्ट सिफेलोपोडा जो मोलस्का की क्लास है और एनिलिडा में जो जहाँ पे नेरीज आती है, नेरीज में सबसे पहले क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिला था और सिफेलोपोडा में भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। उसके अलावा नॉन कोर्डेटा में जो भी फाइलम आता है उन सब में क्या होता है, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सिर्फ एनिलिडा, सिफेलोपोडा और कोर्डेटा के अंदर क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसमें ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करता है। ब्लड वेसल्स में फ्लो करेगा, नैरो कैविटी होगी, नैरो लूमेन होगा, तो ब्लड प्रेशर हाई होगा। ब्लड प्रेशर क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम को इसकी ओपनिंग के बेसिस पे दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें सिंगल ओपनिंग होती है, उस सिंगल ओपनिंग ही माउथ का काम करती है और वही ओपनिंग एनएस का काम करती है। उसी से ऑर्गेनिज्म खाना खा सकता है और उसी से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को निकाल सकता है। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को मिलता है पोरीफेरा में। पोरीफेरा में तो मतलब एब्सेंट ही होता है, डिफ्यूज़न के थ्रू ही यहाँ पे एक्सक्रीशन होता है। सिलेंट्रेटा में, प्लेटीहेल्मिन्थस में। फिर कंप्लीट टाइप का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एस्केलहेल्मिन्थस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, कोर्डेटा में देखने को मिलता है, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थस में इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को बोला जाता है ब्लाइंड सैक, कि सिंगल ओपनिंग है जिससे ये फीड भी कर रहा है और एक्सक्रीट भी कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम पे। तो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऐसे फाइलम है जिनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता, जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटीहेल्मिन्थस। कुछ है जिसमें उनके हैबिटेट के बेसिस पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे आर्थ्रोपोड्स में बुक गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। बुक गिल्स स्पाइडर में पाए जाते हैं, बुक लंग्स पाए जाते हैं, ट्रैकिया पाया जाता है इंसेक्ट्स के अंदर। मोलस्का में गिल्स और लंग्स दोनों होते हैं। इकाइनोडर्मेटा में डर्मल गिल्स प्रेजेंट होते हैं या ट्यूब फिट प्रेजेंट होते हैं। हेमिकोडेटा में गिल्स प्रेजेंट होते हैं। कोर्डेटा में गिल्स भी, लंग्स भी, स्किन भी। जैसे फिशेस की बात करें तो फिश गिल्स के थ्रू रेस्पायर करती हैं, एम्फीबियंस लंग्स के थ्रू भी करते हैं और स्किन के थ्रू भी करते हैं। रेप्टाइल्स लंग्स के थ्रू, बर्ड्स और मैमल्स लंग्स के थ्रू। जो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। ये मैं बात कर चुकी हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम की। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया जाता है, एक होते हैं मोनोसिस, एक होते हैं डायोसिस। मोनोसिस मतलब एक इंडिविजुअल है,
वन होम है, सिंगल होम। इसको हम याद किसे रखेंगे, मोनोशियस मतलब मोनो मतलब सिंगल, तो सिंगल होम है। सिंगल होम किसका होगा, जिसमें मेल भी उसी में रहेगा और फीमेल भी उसी में रहेगा। तो होम क्या है यहाँ पे, बॉडी है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी है। तो ऐसी बॉडी जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी है, उसको क्या बोलते हैं, मोनोशियस, या फिर उसको क्या बोलते हैं, हर्माफ्रोडाइट। तो एक इंडिविजुअल है, दोनों सेक्सेस उसमें प्रेजेंट है। क्या किस किस में होता है, पोरीफेरा में, सिलेंट्रेटा में, एग्जाम्पल है हाइड्रा, प्लेटीहेल्मिंथेस में, एनिलिडा, अर्थवॉर्म एंड लीच, मलस में, पैक्टिन में होता है, और कुछ फिशेस में ऐसा होता है। डायोसिस का मतलब क्या है, डायो मतलब टू, तो दो होम होंगे, मतलब मेल का अलग घर होगा और फीमेल का अलग होगा। मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग बॉडी में पाया जाएगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग बॉडी में पाया जाएगा। तो इसलिए इनको यूनिसेक्सुअल बोल देते हैं। सिंगल सेक्स प्रेजेंट होता है एक ऑर्गेनिज्म का, दो घर होते हैं। एग्जाम्पल क्या है, निमाटोडा मतलब एस्केलहेल्मिंथेस, आर्थ्रोपोडा जिसमें इंसेक्ट्स आते हैं, इकाइनोडर्मेटा जिसमें स्टारफिश वगैरह आती हैं, हेमिकोडेटा, बेलानोग्लासस, कोडेटा, ये सब क्या है, डायोसिस है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब हमारा स्पर्म एग के साथ क्या कर जाता है, फ्यूज़ कर जाता है, एग के साथ क्या कर जाता है, फ्यूज़ कर जाता है और जाइगोट की फॉर्मेशन कर देता है। तो इस प्रोसेस को फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, गैमेट क्या होता है, रिप्रोडक्टिव सेल होती है। क्या होता है गैमेट, गैमेट इज़ नोन एज रिप्रोडक्टिव सेल। और यहाँ पे रिप्रोडक्टिव सेल क्या है, मेल की रिप्रोडक्टिव सेल होती है स्पर्म और फीमेल की रिप्रोडक्टिव सेल होती है एग। तो दोनों का फ्यूज़न, दोनों का मिलाप, दोनों के न्यूक्लियस ऐसे क्या कर जाते हैं, यहाँ पे बाइंड कर जाते हैं और दो न्यूक्लियस और एक सेल नॉन स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको जाइगोट बोलते हैं, जो बाद में डिवाइड होके मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाता है जिसको एम्ब्रियो बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है तो उसको एक्सटर्नल बोल देते हैं, अंदर हो रहा है फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा है तो उसको इंटरनल बोल देते हैं। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो वाटर में होता है, बॉडी से बाहर होता है, मतलब फीमेल जो है वो एग को पानी में रिलीज़ करेगी और मेल भी स्पर्म को पानी में रिलीज़ करेगा और वो बाहर ही, बॉडी के बाहर ही क्या होंगे, फ्यूज़ होंगे। ऐसा फर्टिलाइजेशन होता है एक्सटर्नल। एम्फीबिया में ऐसा पाया जाता है, फ्रॉग में और टॉड में, पाइसिस फिशेस में पाया जाता है, रोहू और कटला फ्रेश वाटर फिश है, इकाइनोडर्मेटा में पाया जाता है जिसमें स्टार फिश आती है, मोलस्का सॉफ्ट बॉडी ऑर्गेनिज्म जिसमें पाइला आती है, ऑक्टोपस आते हैं, स्क्विड आते हैं, पोरीफेरा जिसमें स्पंजेस आती हैं, सिलेंट्रेटा एंड एनिलिडा जिसमें अर्थवॉर्म वगैरह आते हैं। तो इन सब में क्या देखने को मिलता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है आर्थ्रोपोडा में जिसमें इंसेक्ट्स आते हैं, हमारी वास्प आती हैं, बीज आती हैं, स्पाइडर आती हैं, बटरफ्लाइज आती हैं, रेप्टाइलिया, स्नेक आते हैं, टर्टल आते हैं, एव्स जो हमारे बर्ड्स आते हैं, एम्फीबियंस, मोलस्क, मैमल्स, कोडेटा, कुछ फिशेस और कुछ स्नेक्स में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया। अब जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगी। अब उनकी डेवलपमेंट डायरेक्ट होगी या इनडायरेक्ट होगी। डायरेक्ट का मतलब है डायरेक्ट यंग वंस बन जाएंगे, जैसा फादर था वैसी डॉटर सेल बन जाएगी, जैसे पेरेंट्स थे, पेरेंट सेल्स थी वैसे ही यंग वंस बन जाएंगे। वो तो होती है डायरेक्ट डेवलपमेंट जिसमें कोई चेंजेस नहीं आता। पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, लार्वा की फॉर्मेशन होती है जिसमें मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल चेंजेस आते हैं और ये चेंजेस हार्मोन्स की वजह से आते हैं। ठीक है, एक्डाइसोन्स और हमारे थायराइड हार्मोन्स की वजह से ऐसा होता है। तो जब लार्वा बन रहा है तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, जब लार्वा नहीं बन रहा है तो डायरेक्ट डेवलपमेंट। तो डायरेक्ट डेवलपमेंट में कोई मेटामॉर्फोसिस नहीं होती। मेटा मतलब चेंजेस, मॉर्फोसिस मतलब मॉर्फोलॉजी में चेंजेस, एनाटॉमी में चेंजेस। ठीक है, हार्मोन्स की वजह से, एक्डाइसोन की वजह से, थायराइड हार्मोन की वजह से जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो हमारा यंग वंस है वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है और वो बिल्कुल अलग दिखता है। ठीक है, तो यंग वंस अपीयर एज मिनीएचर एडल्ट। ऐसा किस में होता है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो बड़ों जैसे ही दिखते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स के बेबीज़ हमारे जैसे ही दिखते हैं। बर्ड्स, आर्थ्रोपोड्स, ठीक है, टेरिला, ये सब क्या है, डायरेक्ट डेवलपमेंट वाले। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में लार्वा की फॉर्मेशन होती है और उसमें मेटामॉर्फोसिस भी होती है और वो एडल्ट से अलग दिखाई देते हैं। जैसे एम्फीबियंस में
टेडपोल लार्वा जो होता है वो फिशेस जैसा दिखाई देता है, पर जब वो एडल्ट बन जाता है तो फ्रॉग जैसे दिखाई देता है। तो उसमें क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं। तो एम्फीबियंस, इकाइनोडर्मेटा, सेलेंट्रेटा, पोरीफेरा, प्लेटीहेल्मिंथस, एस्केलहेल्मिंथस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मलस्का, हेमिकोडेटा, इन सब में क्या होता है, लार्वा की फॉर्मेशन होती है और इनमें क्या होती है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाई जाती है। अब देखते हैं कुछ ऐसे फाइलम और उनके अंदर कौन कौन से लार्वा पाए जाते हैं। जैसे पोरीफेरा की बात करें तो पोरीफेरा के ऑर्गेनिजम्स में 2 टाइप के लार्वा पाए जाते हैं, एम्फीब्लास्टुला एंड पेरेनकाइम्यूला। सिलेंट्रेटा, जिसको नाइडेरिया भी बोला जाता है, इसमें प्लेन्युला लार्वा भी होता है। इफाइरा लार्वा स्काइफोजोआ क्लास के अंदर होता है, क्लास के अंदर होता है। स्काइफिस्टोमा पोलिप स्टेज के अंदर ऐसा लार्वा बनता है। प्लेटीहेल्मिंथस, जिसमें फ्लैट वोम्स आते हैं, इनके अंदर हम बात करें मिरासीडियम लार्वा, स्पोरोसिस्ट लार्वा, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, ऑल इन लीवर फ्लूक लाइफ साइकिल। लीवर फ्लूक की लाइफ साइकिल में देखने को मिलते हैं ये लार्वा, सिंगल ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में देखने को मिलते हैं। मिरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया 5 लार्वा हैं और ये एक के बाद दूसरा बनता जाता है। एस्केलहेल्मिंथस नीमाटोडा की बात करें, रेप्टिडी फोम लार्वा और फिलेरी फोम लार्वा देखने को मिलता है। एनिलिडा में ट्रोकोफोर लार्वा देखने को मिलता है और मलस्का में भी ट्रोकोफोर लार्वा देखने को मिलता है। कुछ पाइला है तो वेलिगर लार्वा भी देखने को मिलेगा, ग्लोचिडियम भी देखने को मिलेगा फ्रेश वाटर मसल्स के अंदर। आर्थ्रोपोडा में नोप्लियस लार्वा क्रस्टेशियंस में देखने को मिलता है, जोया क्रैब में देखने को मिलता है। माइसिस मेगालोपा, कैटरपिलर, इंसेक्ट्स में ग्रब और मैगोट, ये सब हमारे आर्थ्रोपोडा में देखने को मिलते हैं। इकाइनोडर्मेटा में बाइपिनेरिया लार्वा, ब्रैक्यूलेरिया लार्वा स्टारफिश में, ओफियोप्लूटस ब्रिटल स्टार, ओरिक्यूलेरिया सी ककम्बर में देखने को मिलता है। तो सी ककम्बर किसका एग्जाम्पल है, इकाइनोडर्मेटा का। हेमिकोडेटा के अंदर टोरनेरिया लार्वा देखने को मिलता है जो इकाइनोडर्मेटा के बाइपिनेरिया लार्वा के सिमिलर है। तो हम कह सकते हैं कि हेमी मतलब हाफ कोडेट है ये, ठीक है। तो इसके करेक्टर किससे मिलते हैं, नॉन कोडेट से भी मिलते हैं। जैसे बाइपिनेरिया लार्वा से मैच करता है इसका टोरनेरिया लार्वा, और कुछ करेक्टर इसके कोडेटा से मिलते हैं। यूरोकोडेटा, जिसको ट्यूनिकेट भी बोलते हैं क्योंकि इनकी बॉडी ट्यूनिसिन लाइक टेस्ट में प्रेजेंट होती है। इनके अंदर टेडपोल लार्वा देखने को मिलता है, जैसे एम्फीबियंस में भी टेडपोल लार्वा देखने को मिलता है। इंसेक्ट्स में जैसे आर्थ्रोपोडा की क्लास है कैटरपिलर लार्वा, मैगोट, ग्रब, निम्फ, ये इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस शो करते हैं। नेक्स्ट है, हम बॉडी टेम्परेचर के बेसिस पे भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं। एक्टोथर्मिक, जिसको पोइकिलोथर्म्स बोलते हैं, जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब है वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर सकते, तो जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर होगा वही उनकी बॉडी का टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो इनका लेस एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है अपनी बॉडी को इनके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो कोल्ड होगा तो ये हाइबरनेशन में चले जाएंगे, और समर होगी तो ये एस्टिवेशन में चले जाएंगे। एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन, एस्टिवेशन एंड हाइबरनेशन। एस्टिवेशन को बोलते हैं समर स्लीप, और हाइबरनेशन को बोलते हैं विंटर स्लीप। तो ये ऐसे स्लीप में इसलिए जाते हैं क्योंकि ये अपनी एनर्जी नहीं एक्सपेंड कर सकते बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। ये किसके ऊपर डिपेंड होते हैं, सन की हीट के ऊपर डिपेंड होते हैं अपनी बॉडी को वार्म करने के लिए। इसमें पाइसेस आते हैं, एम्फीबियंस आते हैं, कुछ इन्वर्टिब्रेट्स आते हैं, रेप्टाइल्स आते हैं, जिसमें स्नेक एंड लिजार्ड मेन है। एंडोथर्मिक होम्योथर्म्स, होम्यो मतलब सेम, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर रहेगा। जैसे ह्यूमन बींग्स का 37 डिग्री सेल्सियस रहता है, चाहे गर्मी हो चाहे ठंड हो, ठीक है। वो मेंटेन करते हैं अपने बॉडी टेम्परेचर को, इसीलिए उनकी बहुत सारी एनर्जी लग जाती है अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखने के लिए। इनको वार्म ब्लडेड बोला जाता है। ये अपने बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकते हैं अपनी मेटाबॉलिक एनर्जी का यूज़ करके। मेटाबॉलिक का मतलब है जो इन्होंने फूड खाया उसको डाइजेस्ट करेंगे, उससे ATP बनाएंगे, उस ATP का यूज़ करेंगे अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट करने के लिए। ये कोल्ड के टाइम पे एक्टिव रहते हैं। क्यों रहते हैं एक्टिव, क्योंकि इनको अपनी बॉडी को गर्म करना है, ठीक है। और समर के टाइम पे ये थोड़े ही लिथार्जिक हो जाते हैं क्योंकि इनको कम एनर्जी स्पेंड करनी है अपनी बॉडी को हीट प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। तो इनका ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है। इनका बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट की हीट पे डिपेंड नहीं करता। एग्जाम्पल है एव्स, जिसमें पिजन आ गया, मैमल्स, मैन, डॉग, काउ, ये क्या है, होम्योथर्म्स। नेक्स्ट है सेंसरी सिस्टम के बेस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसके अंदर सेंसरी सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है, जिसके अंदर प्रिमिटिव है और जिसके अंदर नहीं है। देखो,
पोरीफेरा के अंदर सेंसरी सिस्टम नहीं होता। नाइडेरिया के अंदर स्टेटोसिस्ट होता है जो बैलेंस ऑर्गन का काम करता है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, पोस्चर मेंटेन करता है। ओसिली आई के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। प्लेटी हेलमिंथस में आई स्पॉट ओसिली प्रेजेंट होते हैं। ओरिकल्स जो केमिकल को रिसीव करते हैं, केमिकल स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करते हैं। नीमाटोडा मतलब एस्केल हेलमिंथस एनिलिडा, इनके अंदर फोटो रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, मतलब लाइट डिटेक्टिंग सेंसरी ऑर्गन्स इनके अंदर होते हैं और केमिकल को डिटेक्ट करने वाले होते हैं। ठीक है, तो इनको कह सकते हैं कि हम प्रिमिटिव सेंसरी ऑर्गन्स है और एब्सेंट होता है पोरीफेरा में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मोर एडवांस सेंसरी सिस्टम की, जैसे आर्थ्रोपोडा में कंपाउंड आइज आ जाती है, टिम्पेनम जो ईयर का काम करता है, हियरिंग का काम करता है, स्टेटोसिस्ट जो बैलेंस का काम करता है। सिफेलोपोडा मोलस्का के अंदर वेल डेवलप्ड आइज होती हैं और कोडेट में भी वेल डेवलप्ड सेंसरी सिस्टम पाया जाता है। वन बाय वन हम डिफरेंट फाइलम्स को स्टडी करेंगे और उनके डिफरेंशियल कैरेक्टर्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, जो भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा उन सब चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फाइलम पोरीफेरा, पोरी मतलब पोरीफेरा मतलब पोर बियरिंग एनिमल्स, तो इनके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम साइंस की टर्म में ओस्टिया बोलते हैं। पोरीफेरा के अंदर स्पंजेस आती हैं। हैबिटेट इनका मोस्टली मैरीन होता है पर कुछ फ्रेश वाटर फॉर्म्स होती हैं जैसे स्पॉन्जिला। बॉडी सिमेट्री एसिमेट्रिकल होते हैं पर कुछ में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई टिश्यू ऑर्गन नहीं होता, सारा फंक्शन बॉडी के सेल्स परफॉर्म करती हैं। जर्म लेयर 2 होती हैं, एक्टोडर्म एंडोडर्म, इसलिए इनको डिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। बॉडी वॉल बनी होती है पिनाकोसाइट से और क्वानोसाइट से। पिनाकोसाइट्स बाहर वाली होती है, क्वानोसाइट्स अंदर वाली होती हैं। बॉडी कैविटी एसोलोमेट होते हैं, कोई ट्रू बॉडी कैविटी इनके अंदर नहीं पाई जाती। स्केलेटन में स्पिक्यूल्स होते हैं जो कैल्केरियस होते हैं, कैल्शियम के भी बने होते हैं और सिलिका के भी बने होते हैं, तो सिलिशियस भी होते हैं, या फिर स्पंजिन फाइबर पाए जाते हैं। कैनाल सिस्टम यूनिक फीचर होता है जो वाटर सर्कुलेशन में और फूड गैदरिंग में हेल्प करता है। 3 टाइप का होता है, एस्केनोइड, साइकेनोइड, ल्यूकेनोइड टाइप का होता है। इसका लिंक इस वीडियो का जिसमें मैंने कैनाल सिस्टम को डिस्कस किया है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, यू कैन वॉच फ्रॉम देयर। पोर्स प्रेजेंस ऑफ ओस्टिया होते हैं जिससे क्या होता है, वाटर इनकी बॉडी में एंटर करता है। लार्ज ओस्कुलम होता है जिससे पोर होता है, ये भी बहुत बड़ा, जिससे जो भी पानी अंदर आया है वो बाहर मूव करता है। न्यूट्रिशन के टाइम पे फिल्टर फीड होते हैं, मतलब कि ये फ़िल्टर करके जो भी इनके पानी में आएगा उससे जो इनको चाहिए होगा सिर्फ उसका अपटेक करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। तो क्वानोसाइट्स जो लाइनिंग फॉर्म करती हैं किसकी, स्पंजोसील की, वो हेल्प करती हैं इनको फ़िल्टर फीडिंग के में। इनकी बॉडी के अंदर इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। रेस्पिरेशन डिफ्यूजन के थ्रू होता है, एक्सक्रीशन भी डिफ्यूजन के थ्रू होता है। नर्वस सिस्टम एब्सेंट होता है, लोकोमोशन एडल्ट्स में नहीं पाई जाती, वो ससाइल होती हैं मतलब फिक्स्ड होती हैं, और लार्वा फ्री स्विमिंग होते हैं। रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल बडिंग के थ्रू, फ्रेगमेंटेशन और गैम्यूल्स के थ्रू होता है, किसमें, फ्रेश वाटर स्पंज में, फॉर एग्जांपल स्पॉन्जिला में। सेक्सुअल ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, तो इनकी बॉडी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, मतलब लार्वा के थ्रू होती है। पेरेंकाइमुला लार्वा इनमें पाया जाता है। एग्जाम्पल है साइकोन का दूसरा नाम क्या है, स्काइफा। यूप्लेक्टिला जिसको ग्लास स्पंज भी बोलते हैं। स्पोंजिला फ्रेश वाटर स्पंज। यू स्पोंजिला बाथ स्पंज। यूनिक फीचर क्या है, टोटीपटेंट सेल्स इनके अंदर पाई जाती हैं जो इनकी फॉर्म को, फंक्शन को चेंज कर सकती हैं और पूरी बॉडी को फॉर्म करने की कैपेबिलिटी रखती हैं, जिसको हम आर्कियोसाइट सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, नो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, डाइजेशन के लिए, सर्कुलेशन के, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के लिए कोई स्पेशलाइज्ड ऑर्गन नहीं होता है। तो ये क्या बात की मैंने, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की। अब आते हैं हम कैनाल सिस्टम में। अब देखो कैनाल सिस्टम का मतलब क्या होता है, कैनाल सिस्टम का मतलब होता है एक नेटवर्क है ये किसका, चैनल्स का, चैम्बर्स का। तो नेटवर्क ऑफ चैनल्स, अलग अलग वाटर चैनल्स का और चैम्बर्स का क्या है, ये नेटवर्क है जिससे वाटर सर्कुलेट करता है और वो वाटर लेके आता है, न्यूट्रिशन, गैसेस और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर भेजता है। तो हम स्पंज के टाइप में मेन 3 टाइप का कैनाल सिस्टम पढ़ते हैं। सबसे पहले होता है एस्कोनोइड टाइप का कैनाल सिस्टम, एस्कोनोइड, ठीक है। फिर होता है साइकोनोइड टाइप का कैनाल सिस्टम, और होता है हमारे पास यहाँ पे ल्यूकोनोइड टाइप का कैनाल सिस्टम। तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एस्कोन टाइप की कैनाल सिस्टम की, ठीक है। तो एस्कोन टाइप का कैनाल सिस्टम हमारा बहुत ही सिंपलेस्ट टाइप का कैनाल सिस्टम होता है।
सिंपलेस्ट है एंड मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का कैनाल सिस्टम है, मोस्ट प्रिमिटिव। ठीक है, ये छोटी ट्यूब शेप्ड स्पंजेस में पाया जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो ल्यूकोसोलेनिया में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? ल्यूकोसोलेनिया में देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो ये जो बॉडी है ये बॉडी वॉल है, ये जो रीजन है स्पंज का ये बॉडी वॉल है, और बीच में ये जो स्पेस दिख रहा है ये बॉडी कैविटी है, बॉडी कैविटी। और बॉडी कैविटी को क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोसील बोलते हैं। ये बड़ा सा पोर है जिसको ओस्कुलम बोलते हैं, और ये छोटे छोटे पोर हैं, ये छोटे छोटे पोर हैं जो वाटर को अंदर ले रहे हैं। इन पोर को क्या बोलते हैं? ओस्टिया। तो ये पोर, छोटे छोटे पोर हैं ओस्टिया, ये बड़ा पोर है ओस्कुलम, और बीच में जो कैविटी है वो क्या है? स्पॉन्जोसील। तो जो हमारा एस्कोनॉइड टाइप का कैनाल सिस्टम है, एस्कोनॉइड टाइप का कैनाल सिस्टम है, उसमें क्या होता है? उसमें वाटर एंटर करता है यहाँ से, ये इनको डर्मल ओस्टिया बोल रहे हैं क्योंकि ये डर्मिस से ओरिजिनेट होते हैं। तो डर्मल ओस्टिया से पानी एंटर करता है, कहाँ पे एंटर करता है? स्पॉन्जोसील में, इस बॉडी कैविटी में जाता है। अब यहाँ पे ये सेल्स हैं, ठीक है, फ्लेजिलेटेड सेल्स हैं ये कैसी सेल्स हैं? फ्लेजिलेटेड क्वानोसाइट सेल्स हैं, जो किसकी लाइनिंग फॉर्म कर रही है? स्पॉन्जोसील की, बॉडी कैविटी की। ठीक है, तो ओस्टिया से पानी अंदर गया, ओस्टिया से पानी अंदर गया, कहाँ पे गया? बॉडी कैविटी में, स्पॉन्जोसील में। यहाँ पे क्वानोसाइट सेल्स हैं जो फ्लेजिलेटेड सेल्स हैं, ये सेल्स जो हैं क्वानोसाइट सेल्स हैं, ये क्या करती हैं? वाटर करंट को मेंटेन करती हैं बीट होके। ठीक है, तो क्या करेंगी? न्यूट्रिशन अपटेक कर लेंगी, ऑक्सीजन का अपटेक कर लेंगी, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को इसमें रिलीज़ कर देंगी, और फिर वो वाटर ओस्कुलम के थ्रू बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है? सबसे पहले इनग्रेसिंग वाटर, इनग्रेसिंग वाटर का मतलब क्या होता है? जो पानी आ रहा है वो ओस्टिया के थ्रू आता है, किसमें? स्पॉन्जोसील में। स्पॉन्जोसील क्या है? बॉडी कैविटी है, फिर उससे वो कहाँ पे जाता है? ओस्कुलम के थ्रू वो बाहर चला जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल टाइप का कैनाल सिस्टम है जो ल्यूकोसोलेनिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट टाइप का क्या है? हमारा साइकेनॉइड। तो ये जो हमारा वाटर कैनाल सिस्टम है ये, इसको क्या बोलते हैं? साइकोनॉइड टाइप का कैनाल सिस्टम इसको बोला जाता है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स है। इसमें देखो यहाँ पे जो बॉडी वॉल है वो थिक हो गई है, ये जो हमें वॉयलेट कलर में दिख रही है क्या है? बॉडी वॉल रिप्रेजेंट की गई है। तो इसमें अलग अलग स्ट्रक्चर है। सबसे पहले ओस्टिया, ये जितने भी पोर दिख रहे हैं ये सारे क्या हैं? ओस्टिया हैं। ठीक है, ये सारे क्या हैं? ओस्टिया हैं। तो देखो ये पोर यहाँ से ओपन हो रहे हैं, यहाँ से ओपन हो रहे हैं, यहाँ से ओपन हो रहे हैं, तो इनकी ये जो ओपनिंग है इनको बोलेंगे ओस्टिया। क्या बोलेंगे? ओस्टिया। अब ये ओस्टिया के अंदर जो ये कैनाल है ना, दिस कैनाल, इसको बोलते हैं इनकरंट कैनाल। इनकरंट मतलब ये अंदर पानी लेके जा रही है, तो इसको क्या बोलते हैं? इनकरंट कैनाल। तो सबसे पहले पानी कहाँ पे आया? ओस्टिया में, फिर कहाँ पे आया? इनकरंट कैनाल में। ठीक है, इनकरंट कैनाल के बाद वो कहाँ पे आया? प्रोसोपाइल्स में। ठीक है, प्रोसोपाइल्स में, ये प्रोसोपाइल्स है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पे, ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर यहाँ, इसको क्या बोलते हैं? ओस्टिया। इसके अंदर जो ये कैनाल है इसको इनकरंट कैनाल बोल दिया। ठीक है, और ये जो अंदर रीजन है इसको क्या बोल दिया? प्रोसोपाइल्स। तो ये प्रोसोपाइल्स है। तो तीसरा स्ट्रक्चर क्या है? प्रोसोपाइल्स। अब प्रोसोपाइल्स के बाद ये रीजन आता है। ठीक है, ये रेडियल ऑर्गेनाइजेशन है, रेडियल, क्योंकि यहाँ से ओपनिंग है, यहाँ से ओपनिंग है, यहाँ से ओपनिंग है, तो इस रीजन को बोलते हैं रेडियल कैनाल। क्या बोलते हैं? रेडियल कैनाल। तो चौथा रीजन कहाँ पे आता है? रेडियल कैनाल में पानी आ गया है। अब रेडियल कैनाल के अंदर यहाँ पे क्या होती है? कोआनोसाइट सेल्स, फ्लेजिलेटेड सेल्स। रेडियल कैनाल की लाइनिंग किसने फॉर्म की है? कोआनोसाइट सेल्स ने। कोआनोसाइट सेल्स कैसे दिखाई देती हैं? इस तरह की। ठीक है, यहाँ पे ऐसे फ्लेजिला होती है इनकी, इस तरह से फ्लेजिला होती है। कोआनोसाइट सेल्स वो बीट करेंगी, वाटर करंट को मेंटेन करेंगी। अब पानी कहाँ पे आएगा? एपोपाइल्स में। ये जो रीजन है इसको क्या बोलते हैं? एपोपाइल। तो यहाँ पे क्या आएगा? पानी आएगा। एपोपाइल से इस कैविटी में आ जाएगा, इस कैविटी को क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोसील। स्पॉन्जोसील कैविटी में आएगा, फिर वही न्यूट्रिशन का अपटेक, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिलीज़ करना और ओस्कुलम के थ्रू बाहर भेज देना। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, पानी यहाँ पे आया ओस्टिया में, फिर यहाँ पे आया इनकरंट कैनाल में, इनकरंट कैनाल के बाद आया प्रोसोपाइल्स में। ये जो रीज़न है ये क्या है? प्रोसोपाइल्स, प्रोसोपाइल। अब यहाँ पे एक रेडियल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रखा है, तो अंदर जाता है तो उसको बोलते हैं रेडियल कैनाल। फिर रेडियल कैनाल में जाता है और फिर यहाँ पे एपोपाइल्स में आता है, इस रीजन में आता है एपोपाइल्स में। एपोपाइल से पानी जाता है स्पॉन्जोसील में, स्पॉन्जोसील
सील में जाता है, स्पंज सील से ओस्कुलम के थ्रू बाहर चला जाता है। तो ये क्या है हमारा सेकंड साइकोनॉइड टाइप का कैनाल सिस्टम। ये किस में देखने को मिलता है? साइकोन को में देखने को मिलता है। साइकोन का दूसरा नाम क्या है? स्काइफा। थर्ड टाइप का कैनाल सिस्टम ये है ल्यूकेनोइड टाइप का कैनाल सिस्टम। ठीक है, ये क्या है? ल्यूकेनोइड टाइप का कैनाल सिस्टम है। इसमें देख सकते हैं बॉडी कैविटी जो है वो छोटी है, ठीक है, और अंदर का जो बॉडी वॉल है वो वास्ट है, वो थिक है। बॉडी वॉल यहाँ पे क्या है? थोड़ी थिक होती है। तो ये कॉम्प्लेक्स है और एफिशिएंट टाइप का कैनाल सिस्टम है। जिन स्पंजेस की बॉडी थिक होती है उनके अंदर ऐसा पाया जाता है। एग्जाम्पल है हमारे पास बोरिंग स्पंज, यूस्पोंजिया। यूस्पोंजिया में हम क्या देखने को मिलते हैं? ल्यूकेनोइड टाइप का कैनाल सिस्टम। और स्पोंजिला में, ठीक है, स्पोंजिला में ऐसा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हम समझेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे पानी आता है। ये क्या है? डर्मल ओस्टिया। ये क्या है? ओस्टिया, डर्मल ओस्टिया है। अब इसके बाद दोबारा से यहाँ पे पानी आएगा। ये क्या है? इनकरंट कैनाल। इनकरंट कैनाल में सबसे पहले कहाँ पे आया? ओस्टिया में। सेकंड आया इनकरंट कैनाल में। इनकरंट कैनाल से इस चैम्बर के अंदर आ गया। ये पूरा चैम्बर, ये जितने भी चैम्बर दिख रही हैं सारे क्या हैं? ये सारे चैम्बर फ्लेजिलेटेड चैम्बर हैं। इनको क्या बोला जाता है? फ्लेजिलेटेड चैम्बर। तो तीसरा रीजन जहाँ पे पानी आता है वो क्या है? फ्लेजिलेटेड चैम्बर है। ठीक है, फ्लेजिलेटेड चैम्बर के अंदर यहाँ पे क्या होती है? कोआनोसाइट्स, इस टाइप की सेल्स होती हैं। इनको क्या बोलते हैं? कोआनोसाइट्स। तो यहाँ पे कोआनोसाइट्स किसकी लाइनिंग फॉर्म करती हैं? फ्लेजिलेटेड सेल्स की। बीट करके फ्लैजिला को क्या करती हैं? वाटर करंट मेंटेन करती हैं। अब यहाँ से पानी कहाँ पे जाएगा? एक्सकरंट कैनाल में जाएगा। दिस इज एक्सकरंट कैनाल। ये क्या है? एक्सकरंट कैनाल। एक्सकरंट कैनाल में पानी जाएगा। एक्सकरंट कैनाल से फिर स्पंजोसील में जाएगा। स्पंजोसील से फिर ओस्कुलम के थ्रू बाहर जाएगा पानी। तो ऐसा टाइप का कैनाल सिस्टम क्या है? ल्यूकेनोइड टाइप का कैनाल सिस्टम स्पोंजिला और हमारी यूस्पोंजिया में देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन किसका? स्पंजेस का। तो स्पंजेस को 3 क्लासेस में क्लासीफाई किया जाता है, कैलकेरियाई, हेक्साटिनिलिडा और डेमोस्पोंजियाई। इनके अंदर कैलकेरियस स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए, इसलिए इनको कैलकेरिया बोला जाता है। हेक्सा मतलब 6, यहाँ पे 6 रेड सिलिशियस स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, इसलिए इसको हेक्साटिनिलिडा बोला जाता है। हेक्सा मतलब 6, तो यहाँ पे क्या पाया जाता है? 6 रेड सिलिशियस स्पिक्यूल्स। ग्लास स्पंज भी इनको बोला जाता है। डेमोस्पोंजिया में 1 और 4 रेड सिलिशियस स्पिक्यूल्स या स्पंजिन फाइबर देखने को मिलते हैं। ये सारी मैरीन होती हैं, ये मैरीन बट यहाँ पे फ्रेश वाटर फॉर्म्स भी पाई जाती हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल क्या है? हमें मेनली याद क्या करना है? यहाँ पे याद रखने हैं ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एग्जाम्पल ल्यूकोसोलेनिया किसका एग्जाम्पल है? कैलकेरिया का स्मॉलेस्ट स्पंज है। स्काइफा जिसको साइकोन भी बोलते हैं, अर्न स्पंज कैलकेरिया में आती है। ठीक है, ये एग्जाम्पल इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रांटिया है जो कैलकेरिया में आता है। यूप्लेक्टिला जिसको विनस फ्लावर बास्केट भी बोलते हैं और जापान में इसको बहुत लकी माना जाता है, तो ब्राइडल गिफ्ट की फॉर्म में ये कपल्स को दी जाती है। हाइलोनिमा जिसको ग्लास रोप स्पंज बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फेरोनिमा बॉल स्पंज, ये हेक्साटिनिलिडा का एग्जाम्पल है। डेमोस्पोंजिया में स्पोंजिया आती है, बाथ स्पंज जिसको बोलते हैं, और स्पोंजिला फ्रेश वाटर स्पंज आती है। इफाइडेटिया सल्फर स्पंज फ्रेश वाटर स्पंज है। सिलियोना बोरिंग स्पंज जो ऑयस्टर में बोर क्रिएट करती है, इट इज़ हार्मफुल फॉर ऑयस्टर। हिपोस्पोंजिया हॉर्स स्पंज है। चेलिना मरमेड ग्लोव्स। ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? सिलियोना और हमारा स्पोंजिला और यूस्पोंजिया, ये किसके एग्जाम्पल हैं? डेमोस्पोंजिया के। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया के ऊपर। ठीक है, तो जो नाइडेरियंस होते हैं, नाइडेरियन मोस्टली मैरीन होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर हैं जैसे हाइड्रा। सिमेट्री रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो टिश्यू लेवल आ जाती है। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसिलोमेट होते हैं, बट इनका एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? यहाँ पे गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी, इनकी बॉडी में क्या पाई जाती है? गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी पाई जाती है, जिसको हम सिलेंट्रॉन भी बोलते हैं, जिसकी सिंगल ओपनिंग होती है, मतलब माउथ और एनस का काम वही करती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम किस में पाया जाता है? सिलेंट्रेटा और नाइडेरिया में। बॉडी फॉर्म्स की बात करें तो ये 2 टाइप की बॉडी फॉर्म्स इनमें पाई जाती हैं, एक सेक्सुअल, एक
एसेक्सुअल। ठीक है, तो सेक्सुअल होती है हमारी मेडुसा। मेडुसा क्या है, सेक्सुअल फॉर्म है, और पोलिप क्या है, एसेक्सुअल फॉर्म है। ये एसेक्सुअल फॉर्म है। ठीक है, पोलिप हमारी एसेक्सुअल फॉर्म है। ठीक है, एसेक्सुअल फॉर्म होती है। ठीक है, तो पोलिप सिलेंड्रिकल होती है, इस तरह से पोलिप फॉर्म होती है। प्रेजेंट ससाइल होती है, अटैच करके रहेगी जैसे हाइड्रा। और एक होती है इस तरह से, ये टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, टेंटिकल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारी अम्ब्रेला टाइप की, ये क्या है, मेडुसा है। तो मेडुसा क्या है, सेक्सुअल फॉर्म है, और जो पोलिप है वो क्या है, एसेक्सुअल फॉर्म है। मेडुसा फ्री स्विमिंग होती है, एग्जाम्पल है ओरेलिया। टेंटिकल्स सराउंडेड द माउथ, और इन टेंटिकल्स के ऊपर स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, निडोब्लास्ट। ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी और निडोसिस्ट, जिसको निमाटोसिस्ट भी बोलते हैं, टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होती है। प्रे कैप्चर करने में हेल्प करती है, डिफेंस में हेल्प करती है, और नाइडेरियंस का यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर होता है और इंट्रासेलुलर भी होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर होता है सेल के बाहर डाइजेशन होके तब ऑर्गेनिज्म उसको खा रहा है। इंट्रासेलुलर का मतलब है किसी बॉडी कैविटी में या गट में जब डाइजेशन होता है, जैसे गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटीज़ के अंदर जो पाई जाती है, जिसकी सिंगल ओपनिंग होती है, उसके अंदर क्या होगा, डाइजेशन होगा। सर्कुलेटरी या रेस्पिरेटरी एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। सब कुछ किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन की प्रोसेस के थ्रू। डिफ्यूजन क्या होता है, जब कोई सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है तो उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। नर्वस सिस्टम डिफ्यूज टाइप का होता है। नर्व नेट प्रेजेंट होता है किसके अंदर, सिलेंट्रेट के अंदर। रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल तो बडिंग के थ्रू, जैसे पोलिप में और हाइड्रा में। सेक्सुअल मेनली मेडुसा में। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करते हैं, क्योंकि कुछ फॉर्म एसेक्सुअल होती है, कुछ सेक्सुअल होती हैं, जिसको हम मेटाजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है ओबेलिया। ओबेलिया में पोलिप फॉर्म भी पाई जाती है और मेडुसा भी। पोलिप होती है एसेक्सुअल, मेडुसा होती है सेक्सुअल, जिसको हम बोलते हैं मेटाजेनेसिस। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है प्लेन्यूला लार्वा के थ्रू। एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, हाइड्रा फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, जिसमें सिर्फ पोलिप फॉर्म पाई जाती है। ओरेलिया जेलीफिश इसका कॉमन नेम है। मेडुसा इसमें डोमिनेंट फेज होती है, जो कि सेक्सुअल फेज है। ओबेलिया जिसमें पोलिप और मेडुसा दोनों देखने को मिलती है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि मेटाजेनेसिस या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन किस में देखने को मिलती है, तो एग्जाम्पल क्या होगा, ओबेलिया। फाइजेलिया का कॉमन नेम होता है पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। सी एनिमल को एडेम्सिया बोलते हैं। कोरल्स को मेंड्रीना, ब्रेन कोरल। कोरल की फॉर्मेशन करता है नाइडेरियंस। ठीक है, यूनिक फीचर क्या है इसके, निडोसिस्ट, गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी, पोलीमॉर्फिज्म एंड मेटाजेनेसिस, जो हमें याद रखने हैं। अब इसको हम मेनली 3 क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं, हाइड्रोजोआ, स्काइफोजोआ, एंथोजोआ में। हाइड्रोजोआ में पोलिप और मेडुसा दोनों ही पाई जाती हैं, जो पोलीमॉर्फिज्म और मेटाजेनेसिस शो करती हैं। पोलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या है कि मॉर्फोलॉजी अलग अलग होगी। जैसे पोलिप हमारी क्या होती है, सिलेंड्रिकल होती है, ससाइल होती है, और जो हमारी मेडुसा होती है वो अम्ब्रेला शेप्ड की होती है, फ्री स्विमिंग होती है, और उसकी शेप अलग होती है, वो पॉलीमॉर्फिज्म शो कर रही है। पोलिप एसेक्सुअल है, मेडुसा सेक्सुअल है, तो मेटाजेनेसिस शो कर रही है। तो पोलिप और मेडुसा पोलीमॉर्फिज्म मेटाजेनेसिस शो करेंगे। हाइड्रोजोआ में फ्रेश वाटर फॉर्म्स भी पाएंगी, जैसे हाइड्रा फ्रेश वाटर पोलिप। ओबेलिया सी फर पोलिप मेडुसा शो करती है मेटाजेनेसिस ओबेलिया के केस में। मतलब पोलिप एसेक्सुअल फॉर्म भी पाई जाती है और सेक्सुअल फॉर्म भी पाई जाती है ओबेलिया में। फाइजेलिया जिसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर भी बोलते हैं, न्यूरोटॉक्सिक होती है, गैस ग्लैंड इसके अंदर प्रेजेंट होती है। बोगनविला, पोरपिटा, ठीक है, टुर्बेलेरिया, मिलीपोरा, ये सब किसके एग्जाम्पल है, हाइड्रोजोआ के। स्काइफोजोआ मोर कॉमन होती है। ओरेलिया इसका एग्जाम्पल है, जेली फिश को बोलते हैं, मून जेली बी। लार्वा इसमें क्या सा पाया जाता है, इफाइरा लार्वा, किसका है, ओरेलिया का। राइजोस्टोमा मैनी माउथ होते हैं इसके, पोलिस्टोमम होती है। अब देखो हमें यहाँ पे याद ये रखना है कि स्काइफोजोआ में कौन सी फॉर्म डोमिनेंट है, मेडुसा। ठीक है, हाइड्रोजोआ में पोलिप और मेडुसा दोनों पाए जाएंगी। एंथोजोआ में कौन सी फॉर्म डोमिनेंट है, पोलिप फॉर्म डोमिनेंट है। फिर हमें याद क्या रखना है, एग्जाम्पल, जैसे सी एनिमोन स्केलेटन एब्सेंट होता है, एडम्सिया सी एनिमोल बोलते हैं। मेटिडियम को कॉमन सेलिज्म करता है हेर्मिट क्रैब के साथ।
कॉमन सेलिजम शो करता है। कोरल की फॉर्मेशन करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का इनका स्केलेटन होता है। तो एंथोजोआ के ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जब वो डेड हो जाते हैं उनका कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट होता रहता है, वो छोटे छोटे आइलैंड बना देते हैं, जैसे अंडमान निकोबार। ठीक है, मेंड्रीना को ब्रेन कोरल बोलते हैं, मैनाटुला को सी पेन बोलते हैं, गोर्गोनिया को सी पेन बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं। फंगिया मशरूम कोरल, मेड्रीपोर स्टेगहॉर्न कोरल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है जो भाई मैंने बताए, बाकी हमें याद नहीं करने हैं। तो ये क्या है, एंथोजोआ। हमें याद क्या रखना है यहाँ पे एग्जाम्पल्स। हाइड्रोजोआ में हाइड्रा आती है, ओबेलिया, फाइजेलिया और मिलीपोरा। ठीक है, इसमें मेडुसा और पोलिप दोनों फॉर्म पाए जाती हैं। मेटाजेनेसिस या अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कौन शो करता है, ओबेलिया। स्काइफोजोआ में डोमिनेंट फॉर्म होती है मेडुसा, एग्जाम्पल है ओरेलिया। राइजोस्टोमा। एंथोजोआ में पोलीफॉर्म डोमिनेंट फॉर्म होती है, इसमें सी एनिमोना, एडेम्शिया, मेट्रिडियम पाया जाता है। मिएंड्रेरा, पेनाटुला, गोर्गोनिया पाया जाता है और फंगिया पाया जाता है, किसमें, एंथोजोआ में। फाइलम हमारे पास आता है टीनोफोरा। टीनोफोरा को हम सी वॉलनट या कोम जेलिस बोलते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है टीनोफोरा का। टीनोफोरा ये प्लूरोब्रांकिया का स्ट्रक्चर है, प्लूरोब्रांकिया। ठीक है, एग्जाम्पल है टीनोफोरा का। इसको सी वॉलनट और क्या बोलते हैं, कोम जेलिस बोलते हैं। और सी गूसबेरीज भी इसी को बोला जाता है, गूसबेरीज। ठीक है, इसमें सारे ये मैरीन होते हैं और ये क्या करते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, किसी भी प्लेन से काटेंगे तो ये इक्वल हिस्सों में बट जाएंगे। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। एक्टोडर्म एंडोडर्म पाई जाती है। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है। 8 ये जो ग्रीन कलर की हमें दिख रही हैं ये एक्सटर्नल रोज हैं, किसकी, कॉम्प्लेट की। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें 8 एक्सटर्नल रोज पाई जाती हैं सीलिएटेड कॉम्प्लेट की, जो इसको लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर का मतलब होता है कोई ऑर्गेनिज्म बाहर ही अपने फूड को डाइजेस्ट करके फिर उसका अपटेक कर रहा है, और इंट्रा सेलुलर मतलब किसी कैविटी के अंदर भी डाइजेशन हो रहा है। मेन इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है बायोलुमिनेसेंस। बायोलुमिनेसेंस शो करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सी के अंदर क्या करते हैं, लाइट को इमिट करते हैं। ठीक है, सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, हर्माफ्रोडाइट होते हैं ये। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मीन्स के थ्रू ये होता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनकी होती है, किसके थ्रू, सिडिपिड लार्वा के थ्रू। सिडिपिड लार्वा इनके अंदर बनता है। ठीक है, रीजनरेशन इनके अंदर पाई जाती है और पेडोजेनेसिस भी पाई जाती है। प्लूरोब्रांकिया और टीनोप्लाना इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं प्लेटी हेलमिंथेस। प्लेटी हेलमिंथेस को हम क्या बोलते हैं, फ्लैट वोम। प्लेटी मतलब फ्लैट वोम्स हैं ये। ठीक है, फ्लैट वोम्स होते हैं क्योंकि डोर्सली और वेंट्रली इनकी बॉडी क्या होती है, फ्लैट होती है। जैसे ये हमारे पास फ्लैट वोम है, डोर्सली भी और वेंट्रली भी इनकी बॉडी क्या है, फ्लैट है, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं, डोर्सो वेंट्रली फ्लैट ऑर्गेनिज्म। एंडोपैरासाइट होते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पैरासाइट की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, इसलिए इनके अंदर हुक्स और सक्कर्स पाए जाएंगे। हुक्स अटैचमेंट के लिए, सक्कर्स न्यूट्रिशन को सक करने के लिए। ये मोस्टली पैरासिटिक फॉर्म्स होती हैं। बायलेटरल सिमेट्रिकल होती हैं, एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन में कट करेंगे तो 2 इक्वल हिस्सों में बट जाएंगी। पहला ऐसा फाइलम जिसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है एसिलोमेट है। ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड सेल्स होती हैं, फ्लेम सेल्स, जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। बहुत सारी लार्वल फॉर्म्स इसमें देखने को मिलती हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, इसमें डेवलपमेंट होती है। सम मेंबर्स हैं जिसमें रीजनरेशन कैपेबिलिटी होती है, और रीजनरेशन की कैपेबिलिटी किस में होती है, प्लेनेरिया में। एग्जाम्पल है टीनिया सोलियम, जिसको टेपवूम बोलते हैं, ये टीनिया है। ठीक है, ये क्या है, टीनिया, और ये फ्लूकवूम है। ठीक है, ये टेपवूम है, ये फ्लूकवूम है, ये फ्लूकवूम है और ये टेपवूम है। अब इसमें एग्जाम्पल थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो उसको हम डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल में। ठीक है, अब देखो इसमें एग्जाम्पल आता है फेसियोला का। फेसियोला जिसको हम क्या बोलते हैं, लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक ये किस में पाया जाता है, बाइल डक्ट में। बाइल डक्ट ऑफ लीवर ऑफ शिप एंड गोट। लीवर ऑफ शिप एंड गोट। शिप एंड गोट 2 ऑर्गेनिज्म के मैंने यहाँ पे नाम लिए हैं, शिप का और गोट का, इसलिए ये क्या है,
डाइजेनेटिक होस्ट है। डाइजेनेटिक होस्ट मतलब 2 होस्ट के अंदर ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है और ये लीवर को ख़राब करता है। तो लीवर सिरोसिस प्रॉब्लम करता है। ये कौन सी डिजीज़ कोज करता है? लीवर सिरोसिस, सड़ा देता है लीवर को। ठीक है, क्या करता है? लीवर सिरोसिस। अब इसका प्राइमरी होस्ट क्या होता है? प्राइमरी होस्ट होती है इसकी शिप एंड गोट। सेकेंडरी होस्ट कौन सा होता है? सेकेंडरी होस्ट होता है गार्डन स्नेल। गार्डन स्नेल। स्नेल किस कौन से फाइलम में आते हैं? स्नेल आते हैं मलस्का में। तो मलस्का में जोन सा जिनस होगा, जैसे प्लेनोर्बिस है, प्लेनोर्बिस, लिमनिया और बुलिनस, ये जीनस हैं जिन जीनस के अंदर ये एज अ सेकेंडरी होस्ट पाया जाता है फेस्यूला, जिसको हम लीवर फ्लूक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लीवर फ्लूक बोलते हैं। और डुगेशिया क्या था? प्लेनेरिया जो रीजनरेशन की कैपेबिलिटी शो करता है। क्या करता है? रीजनरेशन की कैपेबिलिटी शो करता है। अब ये कुछ स्पेशल क्या शो करते हैं? स्पेशल लार्वल स्टेज शो करते हैं। जैसे इसमें 5 लार्वल स्टेज पाई जाती हैं। मीरासीडियम लार्वा सबसे पहला लार्वा होता है। मीरासीडियम, स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सरकेरिया एंड मेटासरकेरिया, एंड 5th होता है मेटासरकेरिया। ये सीरीज़ है, पहले मेरासीडियम, फिर स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सरकेरिया, मेटासरकेरिया, ये 5 लार्वल स्टेज पाई जाती हैं इनमें। ठीक है, क्या पाई जाती है? 5 लार्वल स्टेज पाई जाती है फेस्यूला में, लार्वा की बात करें तो। और इनके अंदर जो शिप को इन्फेक्ट करेगी वो है मेटासरकेरिया। मेटासरकेरिया किसको इन्फेक्शन कोज करती है? शिप को। शिप क्या है? प्राइमरी होस्ट है। प्राइमरी होस्ट को, शिप को कौन सा लार्वल स्टेज इन्फेक्ट करेगी? मेटासरकेरिया। ठीक है, मीरासीडियम लार्वा जो पहला लार्वा होता है, मीरासीडियम लार्वा सेकेंडरी होस्ट क्या है इसका? गार्डन स्नेल। कौन से जीनस से बिलोंग करेगा? प्लेनोर्बिस और लिमनिया और बोलिनस, इन जीनस से जो स्नेल बिलोंग करता है उसको कौन इन्फेक्शन कोज करेगी? मीरासीडियम। ठीक है, ये फ्री स्विमिंग लार्वा होता है मीरासीडियम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें आता है स्किस्टोमा को क्या बोलते हैं? ब्लड फ्लूक बोलते हैं। ये ह्यूमन ब्लैडर में या ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर जो वीन्स प्रेजेंट होती हैं, ब्लैडर लिखना है यहाँ पे, ह्यूमन ब्लैडर के अंदर या इंटेस्टाइन में जो वीन्स प्रेजेंट होती हैं वहाँ पे एज ए क्या पाया जाता है? एज अ पैरासाइट ये पाया जाता है। ठीक है, अब इसका ये भी क्या होता है? डाइजेनेटिक होस्ट, मतलब 2 होस्ट में ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। इसका जो प्राइमरी होस्ट होता है मैन, और इसका जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो होता है गार्डन स्नेल में कौन से जीनस से बिलोंग करता है? वही जीनस होंगे प्लेनोर्बिस जीनस, लिमनिया और बुलिनस। इन जीनस से जो भी स्नेल बिलोंग करते हैं उनके अंदर ऐसे ये सेकेंडरी होस्ट रहेगा। तो प्राइमरी होस्ट को कौन इन्फेक्शन कोज करेगा? कौन सी लार्वा स्टेज है जो प्राइमरी होस्ट मतलब कि मैन को इन्फेक्ट करेगी? तो सरकेरिया लार्वा मैन को इन्फेक्शन कोज करेगा। किसका? स्काइस्टोसोमा का, ब्लड फ्लूक का। और जो मीरासीडियम लार्वा है जो फ्री लार्वल स्टेज होती है, मीरासीडियम पहला लार्वल स्टेज होती है, वो गार्डन स्नेल को इन्फेक्शन कोज करेगी। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें टीनिया सोलियम का। टीनिया सोलियम जिसको पोर्क टेप वोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोर्क टेप वोम बोलते हैं। ठीक है, ये फ्लैट होता है, वाइट रिबन जैसा होता है। ठीक है, ये भी डाइजेनेटिक होस्ट कंसिस्ट करता है। तो प्राइमरी होस्ट इसका क्या होता है? मैन, और सेकेंडरी होस्ट क्या होता है इसका? पोर्क। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पोर्क टेप वोम। ठीक है, पिग, ये इसमें कुछ अलग लार्वल स्टेज पाई जाती हैं। कौन कौन सी होती है? इसकी लार्वल स्टेज का नाम बताऊं तो कौन कौन सी लार्वल स्टेज इसमें पाई जाती हैं? ओनकोस्पेयर, हेक्साकैंथ, ब्लैडर वोम 3rd है इसकी, और 4th स्टेज है
सर्कस, सिस्टी सर्कस, ठीक है। तो ओनकोस्फेयर, हेक्साकैंथ, ब्लैडरवॉर्म और सिस्टी सर्कस ये लार्वल फॉर्म पाई जाती हैं टेनिया सोलियम मतलब कि पोर्क टेपवर्म में, क्योंकि ये पिग के अंदर पाया जाता है, पोर्क के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो प्राइमरी होस्ट जो मैन है उसको कौन सी लार्वल स्टेज इन्फेक्ट करेगी? सिस्टी सर्कस, जो लास्ट लार्वल फॉर्म होती है, ठीक है। और पिग को कौन इन्फेक्ट करेगा? ओनकोस्फेयर, जो पहले ही लार्वल स्टेज होती है, ठीक है। ये सिस्टी सर्कोसिस डिजीज कोज करता है। इसमें 3 तरह के प्रोग्लोटिस पाए जाते हैं, इमेच्योर, मैच्योर एंड ग्रेविड। फिर एक होता है हमारे पास टीनिया सैगिनेटा, टीनिया सैगिनेटा जिसको बीफ टेपवर्म भी बोलते हैं, बीफ टेपवर्म इसको बोला जाता है। इसका भी प्राइमरी होस्ट मैन होता है और सेकेंडरी होस्ट जो होती है काऊ होती है या शिप होती है, काऊ भी हो सकती है और शिप भी हो सकती है, ठीक है। जो भी बीफ खाते हैं उनको ये इन्फेक्शन कोज करेगा, ठीक है। एक होता है हमारे पास इकाइनोकोकस, इसको डॉग टेपवर्म बोलते हैं, डॉग टेपवर्म इसको बोला जाता है। इसका प्राइमरी होस्ट होता है डॉग, और इसका सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो होता है पिग। क्या होता है? पिग होता है, ठीक है। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं क्विकली। जो हमारा प्लेटीहेल्मिन्थेस है उसको 3 क्लासेस में क्लासीफाई किया जाता है। पहली होती है टर्बिलेरिया, सेकंड होती है ट्रीमेटोडा, और थर्ड होती है सेस्टोडा, ठीक है। तो जो टर्बिलेरिया है इसमें फ्रेश वाटर फॉर्म्स भी पाई जाती हैं, और मैरीन फॉर्म भी पाई जाती हैं, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, एग्जाम्पल है इसमें डुगेशिया जिसको हम प्लेनेरिया बोलते हैं, जो रीजनरेशन शो करते हैं, अपनी बॉडी को रीजनरेट कर सकते हैं अगर उन टूट जाए कहीं से तो, ठीक है, वो इसका एग्जाम्पल है। ट्रीमेटोडा एंडोपैरासाइट है, बॉडी के अंदर एज अ पैरासाइट पाए जाएंगे। इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनको फ्लूक्स बोला जाता है या फ्लैट वॉर्म्स बोला जाता है, एग्जाम्पल है फेशियोला क्या है? शिप लीवर फ्लूक, इसका कॉमन नेम क्या है? शिप लीवर फ्लूक, ठीक है। या फिर इसके अंदर क्या आता है? स्किस्टोमा जो ब्लड फ्लूक है, तो हमें याद रखना है कि ब्लड फ्लूक किसके अंदर आता है? ट्रीमेटोडा के अंदर रहता है। सेस्टोडा में भी जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो एंडोपैरासाइट रहते हैं, मतलब बॉडी के अंदर एज अ पैरासाइट रहते हैं। मोस्टली इसमें टेपवर्म आते हैं। क्या आते हैं? टेपवर्म्स आते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो टेनिया सोलियम क्या है? पोर्क टेपवर्म है, ठीक है। क्या है? पोर्क टेपवर्म। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल क्या है? टेनिया सैगिनेटा, साइंटिफिक नेम किसका? ये बीफ टेपवर्म का, बीफ टेपवर्म। और क्या आता है इसमें? इकाइनोकोकस क्या है? डॉग टेपवर्म, ठीक है। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? हमारे सिस्टोडा क्लास के। ये हमें डायग्राम दे रखे हैं एनसीईआरटी में, ये हमारा टेपवर्म का एग्जाम्पल है और ये फेसियोला का है जिसको हम लीवर फ्लूक बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है एस्केल हेलमिंथेस को हम राउंड वॉर्म्स भी बोलते हैं और इसको नीमाटोडा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? नीमाटोडा भी इसको बोला जाता है, ठीक है। दे आर फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं, एक्वेटिक भी और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, ठीक है। राउंड वॉर्म्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं। पहला ऐसा फाइलम जिसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है एस्केल हेलमिंथेस, और जिसमें स्यूडोसिलोमेट जो होते हैं वो भी क्या है? पहली बार स्यूडोसिलोमेट कौन आए? एस्कोहेलमिंथेस। या फिर हम बोले ऐसा कौन सा फाइलम है जिसमें
जो सूडोसिलोमेट है, मतलब जिसमें सिलोम अच्छी तरह से डेवलप नहीं है बट हाफ डेवलप है, तो सूडोसिलोमेट होते हैं। फीमेल की बॉडी जो है वो लार्ज होती है मेल से। बायलेटरल सिमेट्रिकल है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन में कट करेंगे तो दो इक्वल हिस्सों में बट जाएंगे। कैनाल सिस्टम, सबसे पहले कंप्लीट कैनाल सिस्टम किस में पाया गया? एलिमेंट्री कैनाल सिस्टम एस्केल हेलमिंथेस में पाया गया। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? मस्कुलर फेरिंग्स, ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है एस्केल हेलमिंथेस का। इसमें एक्सक्रीटरी ट्यूब प्रेजेंट होती है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं जिसको हम डायसिस बोलते हैं। मेल फीमेल को अलग अलग हम कर सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकली वो अलग होते हैं। फीमेल इज लॉन्गर देन मेल। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मतलब लार्वा भी बन सकता है, नहीं भी बन सकता है। एग्जाम्पल है एस्केरिस का जो यहाँ पे दे रखा है, राउंड वोम जिसको बोलते हैं। विच एरिया फिलेरियल वोम होता है? एरिसाइक्लोस्टोमा, हुक वोम। तो ये क्या है, इसके मेन एग्जाम्पल्स हैं। एस्केरिस जिसको इंटेस्टाइनल राउंड वोम बोलते हैं, इसके अंदर जो लार्वा पाया जाता है वो कौन सा लार्वा होता है? रेब्डिटिफॉर्म लार्वा, ठीक है। इनसाइक्लोस्टोमा जिसको हुकवोम बोलते हैं, ये भी किस में पाया जाता है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एज अ पैरासाइट ये रह सकता है, ठीक है। विचेरिया फिलेरियल वोम जो लिम्फ वेसल्स में या ग्लैंड को अफेक्ट करता है, और एलिफेंटाइसिस कोज करता है जिसको हम क्लास 12th में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो ये इसके जो है हमारे फीचर्स हैं। तो यूनिक फीचर्स की बात करें तो यूनिक फीचर्स क्या है? इसकी जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस हमारी स्किन होती है, इसकी एपिडर्मिस सिनेक्शियल होती है। सिनेक्शियल का मतलब होता है मल्टी न्यूक्लिएटेड, बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड एपिडर्मिस होती है, और मस्कुलर फेरिंग्स इसमें पाया जाता है। सूडोसिलोमेट होते हैं, और इसकी जो डाइजेस्ट एलिमेंट्री कैनाल वो कंप्लीट होती है, और सेक्सेस सेपरेट होते हैं, ठीक है। ये इसके कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एनिलिडा। लेमार्क जो इवोल्यूशन की स्टडी करते हैं, लेमार्क, ठीक है। तो लेमार्क ने क्या किया था? एनिलिडा टर्म कोइन की थी सबसे पहले, ठीक है। ये एक्वेटिक होते हैं, मैरीन होंगे या फिर फ्रेश वाटर फॉर्म्स होंगी, जैसे लीच होगी फ्रेश वाटर फॉर्म, टेरेस्ट्रियल जैसे अर्थवॉर्म हो गया। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, और पैरासिटिक मतलब जैसे लीच होती है हमारी, वो पैरासाइट होती है। हिरुडिनेरिया जिसको हम बोलते हैं, साइंटिफिक नेम। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारा कहाँ से स्टार्ट हो गया? एस्केल हेलमिंथेस से। तो हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, एस्केल हेलमिंथेस से स्टार्ट हो गया तो जितने भी आगे फाइलम आएंगे सबके अंदर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। बायलेटरल सिमेट्री भी सब में देखने को मिलेगी एक्सेप्ट इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा को छोड़ के सब में क्या देखने को मिलेगी? बायलेटरल सिमेट्री। तो इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है। अब जितने भी हम फाइलम पढ़ेंगे सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। अब एनिलिडा का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि ये मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं। इनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। बॉडी के अंदर भी ऑर्गन्स रिपीट करते हैं और सेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं, और बाहर भी, ठीक है। सिलोमेट ऑर्गेनिज्म होते हैं, यू सिलोम इनमें पाया जाता है, ट्रू सिलोम होते हैं ये। इनकी बॉडी क्या जो सरफेस है वो सेगमेंट्स में या मेटामर्स, ये मेटामर्स है, ठीक है, ये मेटामर्स है, इनमें डिवाइड होती है, इसलिए इनको मेटामेरिक सेगमेंटेड बोलते हैं। अब इनका नेम एन्यूलस वर्ड से आया है जिसको एनिलिड बोलते हैं, जो मेटामेरिक सेगमेंटेड होते हैं। इनमें लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स पाई जाती हैं। जो सबसे पहला फाइलम है जिसके अंदर ऐसी मसल्स पाई जाती हैं वो कौन है? एनिलिडा है। एक्वेटिक एनिलिड का एग्जाम्पल है नेरिस, जिसमें लेटरल अपेंडिसेस होती हैं, ये पैरापोडिया पाई जाती हैं। ये किस में हेल्प करती हैं? स्विमिंग में हेल्प करती हैं। तो ये नेरिस का एग्जाम्पल है। एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है सबसे पहले नेरिस के अंदर। और ऐसा कौन सा फाइलम है जिसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है? एनिलिडा और सिफेलोपोडा क्लास है किसकी? मलस्का की। और इसके अलावा हमारा कोडेट, इन तीन के अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। उसके अलावा जितने भी फाइलम बच गए सब में ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है। नेफ्रीडियम ऑस्मो रेगुलेशन में और एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। न्यूरल सिस्टम, इसमें पेयर्ड गैंग्लिया प्रेजेंट होती हैं। डबल वेंट्रल नर्व कोड्स, 2 नर्व कोड प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पे 2 नर्व कोड प्रेजेंट होती हैं। नेरिस एक्वेटिक फॉर्म है, डायोसियस है, बट अर्थवॉर्म और लीच मोनोसियस है। मोनोसियस का मतलब होता है हर्माफ्रोडाइट,
मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। डायोसिस का मतलब है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग बॉडी में होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग बॉडी में होगा। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे याद क्या रखने हैं कि यहाँ पे मेटामेरिक सेगमेंटेड बॉडी होती है, ये ट्रू सिलोमेट होते हैं। सेकंड है कि इनमें लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स पाई जाती हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। कुछ एक्वेटिक फॉर्म जैसे नेरिस हैं उनके अंदर पैरापोडिया पाए जाते हैं, दीज आर पैरापोडिया, जो स्विमिंग में हेल्प करते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रीशन के लिए रेफ्रिडिया पाया जाता है। न्यूरल सिस्टम होता है जिसमें पेयर्ड गैंग्लिया होती हैं जो लेटरल नर्व कोड से मिलके कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू डबल वेंट्रल नर्व कोड। देखो जो कोडेड होते हैं उनमें जो नर्व कोड पाई जाती है वो डोर्सल साइड में पाई जाती है और सिंगल होती है। बट जब हम इनवर्टिब्रेटा या नॉन कोडेड की बात कर रहे हैं जैसे एनिलिडा, उसमें 2 वेंट्रल नर्व कोड पाई जाती हैं जो वेंट्रल साइड में है। ठीक है, डायोसिस होती है, नेरिस डायोसिस है, अर्थवॉर्म और लीच मोनोसियस है। ठीक है, एग्जाम्पल है नेरिस फेरेटिमा फेरेटाइमा, एग्जाम्पल मतलब साइंटिफिक नेम है अर्थवॉर्म का, एंड हिरुडिनेरिया जिसको हम लीच बोलते हैं, ब्लड सकिंग लीच। ठीक है, ये क्या करती है, ये हमारा हेपरिन एंजाइम सिक्रेट करती है अपनी सलाइवा में जिससे ब्लड क्लोट नहीं होता और जो भी इसको ब्लड सक करना होता है वो सक करने में इसको हेल्प मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बार हम क्विकली एनिलिडा का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो एनिलिडा को मेनली 4 क्लासेस में क्लासीफाई किया जाता है। एनिलिडा को 4 क्लासेस में क्लासीफाई किया जाता है। सबसे पहले आती है पोलिकीटा, सेकंड होती है ओलिगोकीटा, ठीक है। थर्ड आती है हिरुडिनिया, एंड एक आती है एरेक्निलिडा। ठीक है, तो जो पोलिकीटा होते हैं ये सारे मेंबर सी वाटर में पाए जाते हैं। मोस्टली मेंबर इनके सी वाटर मतलब मैरीन होते हैं और इसमें सिट्टे प्रेजेंट होते हैं, बहुत न्यूमेरियस होते हैं। ठीक है, पैरापोडिया के ऊपर सिट्टे प्रेजेंट होते हैं जो लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं और रेस्पिरेशन भी हेल्प करते हैं। क्लाइटेलम यहाँ पे एब्सेंट होता है किसके अंदर, पोलिकीट के अंदर। ठीक है, यहाँ पे लार्वल फॉर्म पाई जाती है, ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, नेरिस को हम क्या बोलते हैं, सैंडवॉर्म। ठीक है, एफ्रोडाइट इसका एग्जाम्पल है, सी माउस जिसको बोलते हैं एफ्रोडाइट इसका एग्जाम्पल है। एंड इसका एग्जाम्पल आता है कैटोटेरस। ठीक है, पेडल वॉर्म जिसको बोलते हैं। तो पोलिकीट में सी वाटर मतलब जितने भी मैरीन फॉर्म्स होती हैं वो पाई जाती हैं। पैरापोडिया के ऊपर सिट्टे होते हैं, न्यूमेरियस सिट्टे होते हैं जो रेस्पिरेशन लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। क्लाइटेलम एब्सेंट होता है, ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है, नेरिस, एफ्रोडाइट और कैटोपेट्रस इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, नेक्स्ट है ओलिगोकीट जो होते हैं वो मोस्टली टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स होती हैं, कुछ एक्वेटिक होते हैं। इसमें सिविलाइजेशन प्रेजेंट होती है, इसमें सिविलाइजेशन एब्सेंट होती है। इसमें भी सिट्टे प्रेजेंट होते हैं लोकोमोशन के लिए। ठीक है, लोकोमोशन के लिए प्रेजेंट होते हैं, पर यहाँ पे पैरापोडिया और सक्कर्स एब्सेंट होते हैं। पैरापोडिया एंड सक्कर्स एब्सेंट होंगे, आर एब्सेंट, क्योंकि ये क्या होती हैं, ये पैरासिटिक फॉर्म नहीं होती, पर यहाँ पे सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है, क्लाइटेलम प्रेजेंट होगा। ये हर्माफ्रोडाइट होती हैं और इनकी डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या है कि मेल और फीमेल जो ऑर्गेनिज्म होगा वो एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर होगा और डेवलपमेंट डायरेक्ट होने के वजह से यहाँ पे लार्वा नहीं बनता है। इसके एग्जाम्पल होते हैं हमारे फेरेटाइमा जिसमें हमारा क्या आता है, नॉर्थ इंडियन अर्थवॉर्म आता है। ठीक है, लुम्ब्रिकस क्या है हमारा, लुम्ब्रिकस भी हमारा अर्थवॉर्म है, पर लुम्ब्रिकस यूरोपियन अर्थवॉर्म है। ठीक है, मेगास्कोलेक्स भी हमारा अर्थवॉर्म होता है, पर मेगास्कोलेक्स
मेगास्कोलेक्स। मेगास्कोलेक्स हमारा क्या है, लार्जेस्ट अर्थवॉर्म है और साउथ इंडिया में पाया जाता है। तो अर्थवॉर्म क्या है, फ्री लिविंग है, सोइल में रहते हैं, तो पैरासिटिक नहीं होते, तो सक्कर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हिरिडोनेरिया जो होती है इसमें एक्वेटिक फॉर्म्स भी होती हैं और इसमें टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स भी होती हैं और ये एक्टोपैरासाइट भी होते हैं, मतलब ये बॉडी के किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहेंगे, अंदर नहीं। और ये सैंग्वीवोर्स होते हैं, सैंग्वीवोर्स होते हैं क्योंकि ये सैंग्वीवोर्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ब्लड सकिंग होते हैं, तो ये सैंग्वीवोर्स हैं, ब्लड सकिंग होते हैं। इसमें पैरापोडिया और सीटे एब्सेंट होते हैं, पैरापोडिया एंड सीटे एब्सेंट होते हैं इनके अंदर, ठीक है। और सिफिलाइजेशन भी एब्सेंट होती है। क्लाइटेलम डेवलप होता है 9 to 11 सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। क्लाइटेलम प्रेजेंट होगा। बाइसेक्सुअल फॉर्म्स होती हैं, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होती है, कोई लार्वा नहीं बनता। ये हिरुडीन सिक्रेट करती हैं जो एंटीकोएगुलेंट होता है अपनी सलाइवा में और ब्लड सक करती है। एग्जाम्पल है हिरुडीनेरिया, मैंने हैम्परिंग बोल दिया था शायद पहले। हिरुडीनेरिया एग्जाम्पल है फ्रेश वाटर लीच, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है आर्किया एनिलिडा। इस जो क्लास के मेंबर होते हैं वो सोल्ट वाटर लविंग होते हैं, उनकी बॉडी स्मॉल होती है। पैरापोडिया और सीटा इसमें एब्सेंट होते हैं, पैरापोडिया एंड सीटे एब्सेंट होते हैं इसके अंदर। क्लाइटेलम भी क्या होता है, एब्सेंट होता है, क्लाइटेलम एब्सेंट होता है इसके अंदर। एनिमल्स क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, ट्रोकोफोर लार्वा बनता है, इसमें भी ट्रोकोफोर लार्वा बनता है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इसका, पोलीगोडियस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड मोलस्का। तो यहाँ पे हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पोलीकिट सी वाटर फॉर्म से, ये टेरेस्ट्रियल है, ये एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों हो सकते हैं, ये और एक्टोपैरासाइट है। इसमें क्या होता है, ये सॉल्ट वाटर में रहते हैं और इनमें पैरापोडिया सिटा एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इसमें पैरापोडिया सिटा एब्सेंट होंगे, इसमें भी एब्सेंट होंगे और इसमें प्रेजेंट होंगे। सिर्फ पोलीकिट में प्रेजेंट है, इसमें क्लाइटेलम एब्सेंट है, इसमें क्लाइटेलम प्रेजेंट है और यहाँ पे भी प्रेजेंट है क्लाइटेलम और इसमें एब्सेंट है। तो एब्सेंट दो में एब्सेंट है, दो में प्रेजेंट है। ट्रोकोफोर लार्वा, इनमें कोई लार्वा नहीं है, ठीक है। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। एग्जाम्पल है नेरिस, एफ्रोडाइट, केटोपेट्रस, सक्कर्स प्रेजेंट होते हैं। फेरेंटाइमा लुम्ब्रिकस जो यूरोपियन हमारा वो होता है अर्थवॉर्म होता है। फेरेंटाइमा नॉर्थ इंडियन अर्थवॉर्म होता है। मेगास्कोलस साउथ इंडियन और लार्जेस्ट अर्थवॉर्म होता है। हिरुडीनेरिया सैंग्विवोरस होती हैं, ब्लड सकिंग होती हैं। हिरुडीन लाइक एंटीकोएगुलेंट ये सिक्रेट करती हैं ब्लड सक करने के लिए। हिरुडीनेरिया इसका एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल है पोलीगोडियस जो कनेक्टिंग लिंक का काम करता है मलस्क और एनिलिडा के बीच में। हमारे पास आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है जिसमें इंसेक्ट्स आते हैं। 2/3 जो स्पीसीज हैं अर्थ की वो आर्थ्रोपोडा के अंदर ही आती हैं। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तीनों कैरेक्टर्स हमारे चलते ही आ रहे हैं, ठीक है। आर्थ्रोपोडा के ऊपर एक कवरिंग होती है, ये जो हार्ड कवरिंग होती है काइटिन की बनी होती है, काइटिन प्रोटीन की, इसलिए बोलते हैं कि इनका एक्सोस्केलेटन जो है काइटिनस होता है। बॉडी के अंदर इनकी बॉडी डिवाइड होती है सेगमेंट्स में। हेड होता है, थोरेक्स होता है और एब्डोमेन होता है, ठीक है। इनके जो पैर होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं, देखो जॉइंटेड पैर होते हैं इनके, इसलिए जॉइंटेड अपेंडेजेस। आर्थो मतलब जॉइंटेड और पोडा मतलब पैर, तो जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स में गिल्स होते हैं, बुक लंग्स होते हैं और ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। तो अगर हम देखें बुक गिल्स जो होते हैं वो स्पाइडर के अंदर होते हैं, ट्रैकिया जो होता है वो और स्पाइरिकल जो होते हैं वो इंसेक्ट्स के अंदर होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। सेंसरी ऑर्गन में एंटीने पाए जाते हैं, ये एंटीने हैं। आइज जो है इनकी कंपाउंड आइज होती हैं। स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं। एक्सक्रीशन माल्फिजियन ट्यूबल्स के थ्रू होता है। डायसिस होते हैं। फर्टिलाइजेशन मतलब डायसिस का मतलब क्या है, मेल अलग होगा फीमेल अलग होगी। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। ओवीपेरस होंगे, अंडे देंगे। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकती है और लार्वा के थ्रू भी होगी। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स कौन से हैं, एपिस हनी बी जिससे हनी मिलता है, बोम्बिक सिल्क जिससे मिलता है, लेसिफर जिससे लाक मिलता है। वेक्टर क्या है, एनाफ्लीज मॉस्किटो जो प्लाज्मोडियम पैरासाइट को
अपने अंदर लेता है। कुलेक्स और एडिस मॉस्किटो जो एडिस को स्प्रेड करते हैं। ग्रीगेरियस पेस्ट जो हमारी फसलों को ख़राब करता है, लोक्यूस्ट, ठीक है। और लिविंग फोशियल है लाइम्यूलस किंग क्रैब। तो इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स क्या हैं जो हमें याद रखने हैं, यही है कि इसमें जॉइंटेड अपेंडिसेस है, इसकी बॉडी हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन में डिवाइड होती है, काइनेटेनस एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, रेस्पिरेशन में गिल्स, बुक लंग्स और ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है। एंटीने आई, कंपाउंड आई, सिंपल स्टेटोसिस्ट, बैलेंसिंग ऑर्गन प्रेजेंट होता है। मालफिजियन ट्यूबल्स के थ्रू एक्सक्रीशन होता है, ठीक है। ये डायसिस है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ये हमें याद रखना है। और इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स, और हमें ये सब याद रखने हैं। नेक्स्ट आते हैं मोलस्का। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक दोनों फॉर्म होती हैं, मैरीन और फ्रेश वाटर होती हैं। ये हमें पता है कि अब जितने भी आएंगे आगे फाइलम, उन सब में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगी। और बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, सिलोमेट होंगे। बॉडी के ऊपर जो मेन पॉइंट है वो क्या है, कैलकेरियस सेल। इनकी बॉडी के ऊपर कैलकेरियस सेल प्रेजेंट होती है, जैसे ये सेल प्रेजेंट होती है। मस्कुलर फुट प्रेजेंट होता है। विस्करल हम्प, दिस इज विस्करल हम्प प्रेजेंट होता है। एक सॉफ्ट स्पंजी लेयर होती है स्किन की जो एक मेंटल फॉर्म करती है। इसके ऊपर विस्करल हम्प के ऊपर मेंटल होती है। स्पेस होता है हम्प और मेंटल के बीच में, जिसको मेंटल कैविटी बोलते हैं, जिसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं सांस लेने के लिए। गिल्स और लंग्स दो चीज़ें पाई जाती हैं मोलस्का के अंदर, ठीक है। द एंटीरियर हेड रीजन है सेंसरी टेंटिकल्स, ये क्या है, ये टेंटिकल्स है, ठीक है। माउथ में रास्पिंग ऑर्गन होता है, रेडुला। तो इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, हेड, मस्कुलर फुट, विस्करल हम्प में इसकी बॉडी डिवाइड होती है। कैलकेरियस सेल प्रेजेंट होती है, हम्प प्रेजेंट होता है, मेंटल प्रेजेंट होती है। गिल्स के थ्रू ये सांस लेते हैं। सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। एक तिथ लाइक ऑर्गन होता है रेडुला, जिससे जो फीडिंग ऑर्गन है। डायसिस है, मोस्टली मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। ओविपेरस है, एग लेइंग है। एग्जाम्पल है पाइला, जिसको एप्पल स्नेल बोलते हैं। पिंकटाडा, पर्ल ओस्टर, जिससे हम पर्ल निकालते हैं। सीपिया, कटल फिश, लोलिगो, स्किड, ऑक्टोपस, डेविल फिश। एप्लेसिया, सी हेयर और डेंटेलियम, टस्क सेल। और काइटोप्लूरा, काइटन, ये इसके एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है फाइलम इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा ये स्टारफिश इसका एग्जाम्पल है, ओफियोरा इसका एग्जाम्पल है। ये एनिमल, इनका जो ओसिकल्स होते हैं ये कैलकेरियस होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। इन इकाइनो वर्ड कहाँ से आया, स्पाइनी बॉडी से। इनकी बॉडी पे स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। मैरीन होते हैं, ये हमें पता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रेडियली। ये इंपॉर्टेंट है कि इकाइनोडर्म्स बायलेटरल सिमेट्रिकल नहीं होते, ये क्या होते हैं, रेडियल सिमेट्रिकल। किसी भी प्लेन से इसको कट करेंगे तो इक्वल हिस्सों में बढ़ जाएंगे। बट लार्वा बायलेटरल सिमेट्रिकल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका जो एडल्ट है वो बायलेटरल सिमेट्रिकल है, बट इसका लार्वा क्या है, बायलेटरल सिमेट्रिकल है। ये हमें पता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, सिलोमेट होगा। डाइजेस्ट सिस्टम कंप्लीट होगा, माउथ भी होगा और एनस भी होगा, ठीक है। मोस्ट डिस्टिंक्टिव करेक्टर होता है वाटर वस्कुलर सिस्टम, जो लोकोमोशन में भी हेल्प करता है, प्रे को कैप्चर करने में भी, फूड के ट्रांसपोर्ट में भी और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। एक्सक्री सिस्टम एब्सेंट होता है, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मतलब मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, बॉडी के बाहर वाटर में होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, इसमें लार्वा बनता है जो बाइपिनेरिया लार्वा बनता है, जो फ्री स्विमिंग होता है। कौन सा लार्वा बनता है, बाइपिनेरिया लार्वा इसमें बनता है, जो फ्री स्विमिंग लार्वा होता है। एग्जाम्पल है एस्ट्रियस, स्टारफिश जिसको बोलते हैं, एकाइनस, सी अर्चिन, एंटीडोन, सी लिली, क्यूकुमेरिया, सी ककम्बर, ओफियूरा, ब्रिटल स्टार, इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आता है हेमिकोडेटा, जिसको हम नॉन कोडेटा में ही इंक्लूड करते हैं। क्यों करते हैं, हेमी मतलब हाफ कोडेट जैसे करेक्टरिस्टिक्स हैं इसके अंदर। एक रडिमेंटली स्ट्रक्चर होता है कोलर रीजन में, जिसको स्टोमोकोड बोलते हैं। पहले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा था ये स्टोमोकोड नोटोकोड है, बट बाद में पता चला कि नहीं, ये स्टोमोकोड है, जो रडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको हेमिकोडेटा बोला गया, ना कि कोडेटा, ठीक है। इसकी जो बॉडी होती है वो वोम लाइक होती है, वोम लाइक है। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाई जाती है, बायलेटरल सिमेट्रिकल है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर डायरेक्शन में कट करेंगे तो दो इक्वल हिस्सों में टूट जाएगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 जम लेयर पाई जाती है, सिलोमेट है, ट्रू सिलोमेट है। बॉडी सिलेंड्रिकल है, प्रोबोसिस, ये है कॉलर और ट्रंक में डिवाइड होती है बॉडी। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है, और इसकी एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रोबोसिस में एक ग्लैंड होती है, प्रोबोसिस ग्लैंड, उसके थ्रू होता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं, मेल ऑर्गेनिज्म अलग, फीमेल अलग। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है वाटर में।
डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, टोर्नेरिया लार्वा के थ्रू होती है, जो बाइपिनेरिया लार्वा जैसी दिखाई देती है। एग्जाम्पल है बेलानोग्लोसस एंड सेकोग्लोसस। ठीक है, बाकी का जो हमारा कोडेटा रह गया उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।